इस हॉरर गेम के बिगिनर डंजन का डेथ रेट 99.99% है। एवरस्प्रिंग कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। 12 रुकी प्लेयर्स को इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कम से कम 15 दिनों तक सर्वाइव करना होगा। मैं फिन हूं और जैसे ही मैं ट्रांसमिग्रेट होता हूं, एक इनविजिबल फोर्स मुझे खींचकर सीधा इस नाइटमेयर वाले गेम में ले आती है। गोस्ट विडो, मिरांडा लेवल अननोन, पावर सैवेज घोस्ट हियर। एक बेचारी औरत जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था। उसने अपने बेटे को सबसे अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रेशर डाला। जब उसके बेटे ने इसी दबाव में आकर अपनी जान ले ली, तो उसने भी उसी दिन पछतावे में खुद को खत्म कर लिया। सिस्टम अलर्ट। तुम्हारा हैंडसम फेस उसे उस आदमी की याद दिलाता है जिसने उसे धोखा दिया था। अगर तुम इस इंप्रेशन को बदल नहीं पाए तो तुम्हारी जान खतरे में है। धिक्कार है, क्या मैं अंदर कदम रखते ही मरने वाला हूं? तभी एक सिस्टम हिंट सामने आती है। गोस्ट विडो को अपने बेटे के ग्रेड्स की सबसे ज्यादा फिक्र है। मैं उसके बेटे का जिक्र करके बातचीत शुरू कर सकता हूं। अब इसे कहते हैं असली चीट गाइड, जिसकी हर ट्रांसमिग्रेटर को जरूरत होती है। और मेरी गाइड ठीक वक्त पर शुरू हो गई। फिन कहता है, मैम, आप नहीं चाहेंगी कि आपके बेटे को ऑनर्स क्लास से निकाल दिया जाए, है ना? मिरांडा पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिन जवाब देता है, मैं अपने पूरे प्रोविंस में टॉप स्कोरर था और मेरा सिलेक्शन हॉकिंग यूनिवर्सिटी में हुआ था। मैं आपके बेटे के ग्रेड सुधारने और उसे ऑनर्स क्लास में बनाए रखने में मदद कर सकता हूँ। मिरांडा पूछती है, क्या तुम सच में डैनी के ग्रेड्स बढ़ाने में मदद कर सकते हो? फिन कहता है, बिल्कुल। फिन मन में सोच रहा है, सच कहूं तो वो सब सिर्फ एक ब्लफ था। लेकिन ट्रांसमिग्रेट होने से पहले मैं एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक मिडिल स्कूलर को ट्यूशन पढ़ाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मिरांडा कहती है, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेती हूं, लेकिन अगर उसके ग्रेड्स नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगी। उफ, जिंदा बचकर अच्छा लग रहा है। क्वेस्ट ट्रिगर्ड। ट्यूटर बनो और डैनी के ग्रेड्स बढ़ाओ। उसे ऑनर्स क्लास में बनाए रखो। फिन सोचता है, रुको, क्या अभी एक क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ? फिन कहता है, हाँ हाँ मैम। तो पेमेंट के बारे में क्या ख्याल है? मैं मुफ्त में तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, है ना? 50 गोस्ट कॉइन्स पर आवर, रोजाना कम से कम 2 घंटे की ट्यूटरिंग। अच्छे रिजल्ट्स दिखाऊंगा तो ऊपर से बोनस भी मिलेगा। उसने डैनी के ग्रेड सुधारने और उसे ऑनर्स क्लास में टिकाए रखने का एक क्वेस्ट स्वीकार किया है। क्वेस्ट रिवॉर्ड 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1500 घोस्ट कॉइन्स, स्पेशल रिवॉर्ड टाइम्स 1, फेलियर पेनल्टी डेथ। 15 दिन का मतलब है 1500 घोस्ट कॉइन्स और ऊपर से बोनस पे। आसान पैसा है। सैटिस्फाइड? हद से ज्यादा सैटिस्फाइड। गोस्ट कॉइन्स इस हॉरर गेम का सबसे कीमती रिसोर्स हैं। गेम शॉप पर तुम इन्हें एबिलिटीज और गियर के बदले ट्रेड करके खुद को पावर अप कर सकते हो। रूम 304 में एक बहुत खूबसूरत लॉन्ग लेगेड फीमेल प्लेयर रहती है। मैं उससे बात करने की सोच रहा था, लेकिन अभी मैं खुद को मुश्किल से जिंदा रख पा रहा हूं। मिरांडा कहती है, अंदर आ जाओ। फिन सोचता है, ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड हाउस जैसी नहीं लगती। ये तो ट्रांसमिग्रेट होने से पहले वाले मेरे पुराने अपार्टमेंट से भी ज्यादा अच्छी है। मिरांडा कहती है, इसे अपना ही घर समझो। मैं जाकर डैनी को देखती हूँ। फिन कहता है, हाँ हाँ हाँ, आपका बाथरूम कहाँ है? नेचर कॉल्स, यू नो। मिरांडा जवाब देती है। हॉल के आखिर में। फिन कहता है, थैंक्स। अब बेहतर लग रहा है। मिरांडा कहती है, लो, अभी के लिए मेरे बेटे का फोन इस्तेमाल कर लो। फिन कहता है, ओह थैंक्स। अचानक मिरांडा कांपने लगती है। वो सोच रही है, कितनी ठंड है, आखिर ये कांप क्यों रही है? इस इंसान की लाइफ फोर्स बहुत इंटेंस है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा था? आदमी जितना हैंडसम होता है उतना ही बड़ा झूठा होता है। जरा मैं इसका टेस्ट लेती हूं। जैसे ही इसने कोई गलती की, मैं इसे खा जाऊंगी। सिस्टम वार्निंग। गोस्ट विडो को शक हो रहा है। अगर उसने तुम्हें झूठ बोलते पकड़ लिया तो वो तुम्हारी किडनीज निकाल सकती है। फिन सोचता है, ओह नहीं, मैं तो गया। उसे मुझ पर शक है। चीट गाइड, मुझे बचाओ। तभी एक सिस्टम हिंट आती है, कभी हार मत मानो, बस उसे अपना सच्चा साइड दिखाओ। साथ ही धीरे से ये जाहिर कर दो कि तुम कभी किसी औरत के साथ नहीं रहे। शायद इससे उसका दिल पिघल जाए। फिन कहता है, मैं आपसे भला किस बारे में झूठ बोलूंगा? मिरांडा पूछती है। फिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूं? फिन जवाब देता है, खूबसूरत? आप तो स्टनिंग हैं। भला कोई आपको कैसे मना कर सकता है? लेकिन वो मन ही मन सोचता है, पर ये तो एक गोस्ट है, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ सकता। मिरांडा कहती है, मेरे साथ थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? फिन कहता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। मैं आज तक किसी के साथ नहीं रहा हूं। मिरांडा कहती है, ओह माय, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने मासूम लड़के हो। हाँ, मैं बस मजाक कर रही थी। चलो स्टडी रूम में चलकर मेरे बेटे से मिलते हैं। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूं। फिन सोचता है, होली क्रैप, यहां की डार्क एनर्जी तो मिरांडा से भी ज्यादा भारी है। ये क्या?
ये स्टडी रूम नहीं है, ये तो कोई क्राइम सीन लग रहा है। ये छोटा घोस्ट जब जिंदा था तब मिरांडा का प्रेशर झेल नहीं पाया था, इसी वजह से उसने वो कदम उठाया था, और अब भी वो उसे होमवर्क करने के लिए मजबूर करती है। मैं बस अंदाजा लगा सकता हूं कि इस बच्चे के अंदर कितना ज्यादा रिजेंटमेंट भर गया होगा। फिन कहता है, हे देयर, मैं वो ट्यूटर हूं जिसे तुम्हारी माँ ने हायर किया है। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे, गो स्टूडेंट डैनी, लेवल 8, पावर डीमन टीयर। उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, उसके ग्रेड्स गिर गए और उसे ऑनर्स क्लास से निकाल दिया गया। अपनी माँ की रोज रोज की किच किच बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। सिस्टम वार्निंग, डैनी को पढ़ाई से नफरत है। इस वक्त तुम्हारे लिए उसकी नफरत बहुत ज्यादा है। वो पहले से ही प्लानिंग कर रहा है कि जैसे ही उसकी माँ यहां से जाएगी वो तुम्हें कैसे मारेगा। फिन सोचता है, क्या मजाक है? मैं ब्यूटी ट्रैप से तो बच गया और अब इस बच्चे के हाथों मारा जाऊंगा। मिरांडा चिल्लाती है, डैनी, तुम्हारी अपने टीचर की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? इन चीजों को अभी दूर रखो। तुम्हारे ग्रेड्स बहुत गिर रहे हैं। अपने टीचर की बात सुनो, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाती हूँ। उसने डैनी की दुखती रग पकड़ ली है। वो इस बात से डरा हुआ है कि उसकी माँ को उसके सीक्रेट क्रश के बारे में पता चल जाएगा। फिन सोचता है, तुम मुझे मारना चाहते हो छोटे नवाब, अब तुम्हारी कमजोर कड़ी को दबाने का वक्त आ गया है। फिन कहता है, डैनी, मैं तुमसे बस कुछ ही साल बड़ा हूं, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। बस फिन को काम दिखाने दो। डैनी कहता है, एम, मुझे सिखाओगे? हाँ जरूर। फिन कहता है, सुनो बच्चे, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा ट्यूटर रखा है। मैं एक इंसान हूं, उसने मुझे खाया क्यों नहीं? उसकी जगह मुझे हायर क्यों किया? क्या तुम्हें नाश्ता देने के लिए? हो? क्यों? क्योंकि मैं सच में तुम्हारे ग्रेड सुधार सकता हूं। अगर तुम मुझे खा गए तो तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ देगी? एक बात न मानने वाले बच्चे से ज्यादा माँ बाप को और कुछ निराश नहीं करता। क्या तुम भूल गए कि तुमने पहली बार छलांग क्यों लगाई थी? और अगर तुम मुझे खा भी गए तो तुम्हारी माँ किसी और को हायर कर लेगी। क्या होगा अगर वो ट्यूटर इससे भी डरावना रेत निकला? तब तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? डैनी कहता है, ठीक है, बेकार इंसान, तुम मेरे ट्यूटर बन सकते हो, लेकिन मुझे परेशान मत करना वरना मैं फिर भी तुम्हें खा जाऊंगा। फिन कहता है, मुझे खाओगे? क्या होगा अगर मैं तुम्हारी माँ को वो असली वजह बता दूं जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स गिरे हैं? तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगी? डैनी कहता है, क्या वजह? तुम्हारी हिम्मत भी मत करना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। फिन सोचता है, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, कुछ छुपा नहीं सकते। फिन कहता है, तुम्हारी उम्र में जब ग्रेड्स अचानक गिरते हैं तो उसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं, या तो मस्ती करना या फिर प्यार में पड़ना। शर्त लगा सकता हूं कि तुम दूसरे वाले चक्कर में हो। डैनी कहता है, ये सच नहीं है। फिन कहता है, "श्श, धीरे बोलो इससे पहले कि तुम्हारी माँ सुन ले। क्या होगा अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हें अपनी क्लास की उस लड़की पर क्रश है? वो शायद तुम्हारा स्कूल ही बदलवा देंगी, तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। डैनी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिन कहता है, हे, फिन भी इस दौर से गुजर चुका है। ठीक है, बस मेरी बात सुनो। मैं न सिर्फ उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा बल्कि तुम्हारे ग्रेड्स भी ठीक करवा दूंगा। तुम्हारी माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, सबका फायदा होगा। डील? डैनी पूछता है, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? उसने डैनी की मदद करने का एक नया क्वेस्ट स्वीकार किया है ताकि वो आईवी मिडिल स्कूल की घोस्ट गर्ल लिली का दिल जीत सके। क्वेस्ट रिवॉर्ड 400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1000 घोस्ट कॉइंस। स्पेशल रिवॉर्ड ×1, फेलियर पेनल्टी, डैनी तुम्हारी झूठी जबान बाहर निकाल लेगा। फिन कहता है, ठीक है, तो तुम्हें यह करना होगा। डैनी कहता है, हाँ फिन, तुम कमाल हो, कल मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। फिन कहता है, अब हुई ना बात, अब काम की बात करते हैं। पढ़ाई का वक्त हो गया है, पहले हमें तुम्हारी माँ का टेस्ट पास करना होगा। फिन सोचता है, काम हो गया, ये छोटा गोस्ट अब मेरी हर बात मान रहा है, इसके ग्रेड सुधारना तो बहुत आसान होगा। किसे पता था कि इंटरनेट पर सीखी हुई पिकअप ट्रिक्स एक गोस्ट पर काम कर जाएंगी। इधर डिनर का वक्त हो गया है। फिन सोचता है, ये बच्चा बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, बस इसका ध्यान भटक गया था। थोड़ी सी गाइडेंस मिली और ये तुरंत समझ गया। ऑनर्स क्लास में वापस जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मिरांडा कहती है, सब बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, फिक्र मत करो, ये इंसान का मांस नहीं है। फिन कहता है, ओह वाह, ये तो लाजवाब है, किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर। मिरांडा कहती है, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया, भरपेट खाओ। डैनी को पढ़ाने के लिए शुक्रिया। फिन सोचता है, किसने सोचा था कि एक हॉरर गेम में मेरा पहला खाना इतना शानदार होगा, और वो भी एक घोस्ट औरत के हाथों का बना हुआ। इसके स्किल्स तो कमाल के हैं। मिरांडा कहती है, ये लो, आज के 2 घंटों की तुम्हारी पे, 100 घोस्ट कॉइंस, कल इसी समय पर आ जाना। फिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। डैनी, मन लगाकर पढ़ना, फिन कल तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करेगा। डैनी कहता है,
फिन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मिरांडा सोचती है। सिर्फ 2 घंटे और डैनी उस पर इतना भरोसा करने लगा। इस ह्यूमन ट्यूटर में वाकई कोई बात है। पहला दिन और मैंने पहले ही 100 घोस्ट कॉइन्स कमा लिए। क्या बात है, चीट गाइड के साथ मैं इस हॉरर गेम में भी तरक्की कर सकता हूं। तभी फिन चौंक जाता है। रुको, ये क्या? वो चीख, किसी पर हमला हुआ है। द लस्टफुल घोस्ट स्लेड लेवल अननोन, पावर रेथ टीयर। एक विकृत गिरा हुआ परवर्टी इंसान, घटिया और घिनौना, हाल ही में एवरस्प्रिंग कॉम्प्लेक्स में आया है। उसे औरतों के कपड़ों का अजीब जुनून है। बिल्डिंग मैनेजर मरी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिस्टम हिंट, स्लेड की नज़र बहुत समय से मिरांडा पर है। उसे तुमसे चिढ़ है क्योंकि तुम उसके अपार्टमेंट के अंदर थे। अपने कमरे में लौटते समय बहुत सावधान रहना। आधी रात के बाद किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। जब मौका मिले तो फर्स्ट फ्लोर पर मैनेजर के ऑफिस जाना। मरी शायद मदद कर सके। इधर रूम 304 वाली वो लॉन्ग लेगेड ब्यूटी मर चुकी है। ये फ्रीक तो घिनौनापन की हद पार कर चुका है। उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा है और उसने कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा पकड़ा हुआ है जो यकीनन उसी लड़की का था। स्लेड कहता है, वेल, मुझे नहीं पता था कि मिरांडा के यहां कोई मेहमान आया है। क्यों ना तुम मेरे घर आओ, हम सब एक दूसरे को जान लेंगे, मिरांडा धीरे से कहती है। उससे बात मत करो, चलो अभी यहां से चलते हैं, स्लेड कहता है। मिरांडा, इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे बगल में ये जो प्रिटी बॉय है, ये मुझे बहुत खटक रहा है, मिरांडा कहती है। क्यों ना तुम आज रात मेरे यहां रुक जाओ? मरी के होते हुए उसके अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होगी। फिन पूछता है, मरी कौन है? मिरांडा बताती है, मरी हमारी बिल्डिंग का गार्ड है। वो बहुत ताकतवर है। फिन सोच रहा है, उसके घर रुकूं? क्या होगा अगर वो नींद में चले, उसे आधी रात को भूख लग जाए और वो मुझे अपना मिडनाइट स्नैक बना ले? मुझे तो रोने का वक्त भी नहीं मिलेगा। हाँ, फिन कहता है। नहीं शुक्रिया मिरांडा, मैं बगल में ही 303 में हूं। अगर कुछ चाहिए हो तो बस मुझे ढूंढ लेना। मैं कहाँ सोता हूं, इस मामले में मैं थोड़ा चूजी हूं, स्लेड कहता है। प्रिटी बॉय, तुम भाग सकते हो पर छुप नहीं सकते। आज रात तुम मरोगे। फिन सोचता है, ओह भगवान, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक रेथ टीयर परवर्ट। ये डंजन वाकई अपने 99.99% डेथ रेट के लायक है। शुक्र है कि गेम के कुछ रूल्स हैं। रुकी प्लेयर्स अपने कमरों के अंदर पूरी तरह सेफ हैं, वरना आज रात तो मेरा खेल खत्म था। जरा मैं अपना स्टेटस पैनल देखूं। फिन लेवल 1, क्लास ऑर्डिनरी ह्यूमन, स्ट्रेंथ 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 10, घोस्ट पावर 0, घोस्ट कॉइन्स 100, स्किल आई ऑफ इनसाइट। ये अपने से 10 लेवल ऊपर तक के प्लेयर्स और घोस्ट एंटिटीज को स्कैन कर सकता है, और उन एंटिटीज को भी जो आपसे 3 पावर टीयर्स से ज्यादा ऊपर ना हो। प्रोफाइल, हॉरर गेम में पहली बार आया एक रुकी। हैंडसम होने के अलावा उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। 1 नंबर का कमजोर। असल में घोस्ट के लिए चलता फिरता खाना। फिन सोचता है, धत, ये डिस्क्रिप्शन तो चुभ गया। मेरे इन बेकार स्टैट्स के साथ उस परवर्ट स्लेड को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। सिस्टम हिंट कहती है कि बिल्डिंग मैनेजर मरी मदद कर सकता है। मिरांडा ने भी मरी का जिक्र किया था। कल मुझे इस आदमी से मिलने का मौका ढूंढना होगा। स्लेड रेथ टीयर का है, तो मरी आखिर किस टीयर का है? क्या वो स्लेड से लड़ सकता है? तभी फिन पूछता है, कौन है वहां? आधी रात हो रही है। दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, मैं हूं, मिरांडा। मुझे तुमसे डैनी के बारे में बात करनी है। मुझे तुम्हारे साथ उसकी सिचुएशन डिस्कस करनी है। उसकी पढ़ाई के बारे में है, जरूरी है। फिन सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सिस्टम ने मुझे पहले ही वॉर्न किया था। आधी रात के बाद किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, आवाज आती है। चलो भी फिन, दरवाजा खोलो। मैं बस 1 मिनट रुकूंगी और फिर चली जाऊंगी। मुझे किसी चीज में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, वादा करती हूं। फिन सोचता है, पैसे देगी? अगर मिरांडा को वाकई मेरी मदद चाहिए होती तो अब तक एक सिस्टम क्वेस्ट ट्रिगर हो गया होता। इसके अलावा वो स्लेड से बहुत डरती है। मुमकिन ही नहीं कि वो आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर उसके दरवाजे के सामने से गुजरे। ये तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। कुछ तो पक्का गलत है। फिन चिल्लाकर कहता है, तुम मिरांडा नहीं हो, तुम कौन हो? स्लेड हंसते हुए कहता है, हाँ, बुरा नहीं है बच्चे, जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज निकले। खुद को खुशकिस्मत समझो, आज रात मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। फिन सोचता है, वो स्लेड था, वो मिरांडा का रूप धर सकता है। यहां तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी। क्या अजीब आदमी है। शुक्र है मैंने दरवाजा नहीं खोला, वरना मेरा काम तमाम था। दूसरी तरफ ट्रॉय कहता है, हे, मैं ट्रॉय हूं, तुम भी एक प्लेयर हो, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? फिन कहता है, मैं फिन हूं। वहां माइल्स, ओवन, लियोन, हेजल और क्लोई भी हैं। कुछ लोग नहीं आए, शायद वो बच नहीं पाए, ट्रॉय कहता है।
चलो शुरू करते हैं। जिसके पास जो भी काम की जानकारी है सबके साथ शेयर करो। हम 15 दिन सरवाइव करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। माइल्स कहता है, ठीक लग रहा है। माइल्स, तुम पहले शुरू करो। तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो। पक्का तुमने बहुत कुछ नोटिस किया होगा। माइल्स बताता है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। वहां पैगेट ट्री के नीचे एक बूढ़ा घोस्ट अकेला शतरंज खेल रहा है। मुझे लगता है उसका क्वेस्ट शतरंज से ही जुड़ा है। साथ ही अगर तुम उस पेड़ के पास से बिल्कुल आखिर तक जाओ तो वहां एक वेंडिंग मशीन है। इंसानों का खाना वहां बहुत सस्ता है। एक गोस्ट कॉइन में करीब 3 दिन का खाना मिल जाता है। हेजल कहती है, अब मेरी बारी। मैं 203 में रहती हूँ। मेरी फ्लोर पर एक और मेल प्लेयर था, डैरन। सेकंड फ्लोर पर एक खौफनाक बूढ़ी औरत रहती है जिसकी एक आंख अंधी है। वो अपने साथ हाथ पैरों से भरा एक बोरा लेकर चलती है। कल मैंने उसे कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वो कुछ ढूंढ रही थी। मेरा प्रेशियस, तुम कहाँ हो? क्या किसी ने मेरे प्रेशियस को देखा है? माइल्स पूछता है, प्रेशियस? क्या तुम्हें पता नहीं चला वो क्या था? हेजल जवाब देती है, नहीं, मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ सोच ही नहीं पाई। डैरन यहां नहीं आया। क्या उसके साथ कुछ हुआ? माइल्स कहता है, हाँ, कल रात आधी रात के बाद मैंने खटखटाने की आवाज सुनी। पीफोल से मैंने देखा कि स्कारलेट, जो एक और प्लेयर है, उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। माइल्स पूछता है, स्कारलेट, उसे डैरन से क्या काम था? हेजल बताती है, मुझे नहीं पता। जब डैरन ने दरवाजा खोला, स्कारलेट उस पर झपटी और उसे जमीन पर दबोच लिया। फिर मैंने डैरन की चीख सुनी। हर तरफ खून फैल गया। स्कारलेट अचानक मुड़ी। उसका चेहरा खून से सना था और वो सीधा मेरे पी फोल की तरफ देखकर मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मैं गिर पड़ी और काफी देर तक हिल भी नहीं पाई। माइल्स कहता है, स्कारलेट पागल हो गई। उसने डैरन को क्यों मारा? फिन समझाता है, मैं बताता हूं। असली स्कारलेट कल ही मर गई थी। जिसे हेजल ने कल रात देखा वो प्लेयर नहीं बल्कि भेष बदल कर आई एक गोस्ट एंटिटी थी। माइल्स कहता है, धत तेरे की, गोस्ट प्लेयर्स का रूप ले सकते हैं। ये तो बहुत खौफनाक है। इस कॉम्प्लेक्स के गोस्ट हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो उस बूढ़े गोस्ट के बारे में। वो रूम 101 में रहता है। जिसे भी शतरंज खेलना आता है उसे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ब्रेट कहता है, मैं कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, बूढ़े बाबा, अकेले शतरंज खेलना बहुत बोरिंग होगा। चलिए मैं आपके साथ खेलता हूं। ओल्ड चेस्टर पूछता है, तुम खेलना चाहते हो? ठीक है। माइल्स पूछता है, ब्रेट, क्या तुम ठीक हो? ब्रेट कहता है, मैं ठीक हूं। सर, आपकी चेस स्किल्स वाकई लाजवाब हैं। क्या आप मुझे पहली चाल चलने देंगे? ओल्ड चेस्टर कहता है, जरूर। फिन सोचता है, इससे पक्का एक क्वेस्ट ट्रिगर हुआ है और वो भी ऐसा जिसे आप मना नहीं कर सकते। माइल्स, वो चालाक लोमड़ी, उसने ब्रेट का इस्तेमाल एक गिनी पिग की तरह किया। रेजिडेंट ओल्ड चेस्टर, लेवल अननोन, पावर सैवेज घोस्टियर, रूम 101 का पुराना निवासी जिसे शतरंज खेलना बहुत पसंद है। बेहद माहिर खिलाड़ी। सिस्टम हिंट, तुम्हारी चेस एबिलिटी के साथ उसे हराना सिर्फ एक सपना है। जीतने के लिए तुम्हें पुरानी महान शतरंज की किताबों से एक खास एंड गेम पजल तैयार करना होगा। फिन सोचता है, तो ये है वो ट्रिक, खास एंड गेम पजल्स। ब्रेट को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसका हारना तय है। वैसे ये हॉरर गेम भी कमाल की चीज है। यहाँ इंटरनेट पर मैसेजिंग एप्स ब्लॉक हैं, लेकिन सर्च और रिसर्च बिल्कुल सही काम करते हैं। ब्रेट कहता है, मैं हार गया। ओल्ड चेस्टर कहता है, हारने का मतलब है कि तुम अपने शरीर की एक चीज मुझे दोगे। ब्रेट डरते हुए पूछता है, क्या? ये तो बहुत जुल्म है। ओल्ड चेस्टर कहता है, तुम्हारे कान काफी अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम अपना कान वापस जीतने के लिए एक और राउंड खेलना चाहोगे? ब्रेट कहता है, नहीं शुक्रिया। ओल्ड चेस्टर पूछता है, कोई और? माइल्स सोचता है, 2666 घोस्ट कॉइन्स की कीमत वाला टॉप टियर घोस्ट गियर अगर वो मेरे हाथ लग जाए। इस डंजन में सरवाइव करना तो बस किस्मत की बात है। माइल्स कहता है, बाबा, मैं आपके साथ खेलूंगा। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं खेलते समय अपना फोन इस्तेमाल करूं? ओल्ड चेस्टर कहता है, एच, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो खेलते हैं। फिन सोचता है, रुको, वो धोखाधड़ी करने के लिए चेस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। कितना चालाक नेवला है। मेरी चीट गाइड में सिर्फ एंड गेम पजल्स का जिक्र था। इसमें फोन से चीटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इसका मतलब है कि फोन से चीटिंग करने के अंजाम बुरे हो सकते हैं। वो तो बस एक बूढ़ा घोस्ट है। वो एआई को कैसे हरा सकता है? माइल्स कहता है, मैं बस जीतने ही वाला हूं। हाँ हाँ, मुझे अपना फोन लाना चाहिए था। ये बूढ़ा घोस्ट उतना भी टफ नहीं लग रहा। माइल्स चिल्लाता है, नहीं 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 नहीं, ब्लू टियर घोस्ट गियर मेरे हाथ से निकलने वाला है। ओल्ड चेस्टर पूछता है, नौजवान, क्या तुम्हें पता है शतरंज में चीटिंग करने की सजा क्या है? माइल्स पूछता है, सर, आप क्या? तभी ग्रैनी गर्टी आती है। लेवल अननोन, पावर रेट टियर
रूम 202 की निवासी। उसे कबाड़ इकट्ठा करना पसंद है, हमेशा मुफ्त की चीज़ों की तलाश में रहती है और उसे याददाश्त की थोड़ी समस्या है। एक और रेथ टीयर गोस्ट। चीट गाइड कहती है कि वो एक आंख ढूंढ रही है, लगता है एक और क्वेस्ट है। ग्रैनी गर्टी कहती है, ओ माय, कितना लजीज खाना है। ओल्ड चेस्टर, तुम कितने लापरवाह हो, इससे तो मेरा कई दिनों तक पेट भर जाएगा। ओल्ड चेस्टर पूछता है, कोई और खेलना चाहता है? अगर नहीं तो मैं अपना सामान समेट रहा हूं। माइल्स कहता है, फिन, क्या तुम पागल हो? तुम खुद को मरवा दोगे। फिन कहता है, मैं जीतूंगा। एच, ओल्ड चेस्टर, मेरे साथ एक राउंड कैसा रहेगा? फिन सोचता है, चिड़िया खाने के लिए मरती है और इंसान खजाने के लिए। मुझे लगा था कि यह समझदार होगा, लेकिन यह भी एक नंबर का बेवकूफ निकला। ओल्ड चेस्टर कहता है, ओह, एक और जिसे मरने से डर नहीं लगता। ठीक है, शुरू करते हैं। सिर्फ शतरंज खेलना बोरिंग है। मैं एक एंड गेम पजल सेट करता हूं, अगर आप इसे सुलझा पाए तो आप जीत जाएंगे। फिन कहता है, डील। फिन सोचता है, चीट गाइड के साथ ओल्ड चेस्टर पक्का जाल में फंस जाएगा। ओल्ड चेस्टर पूछता है, एंड गेम पजल? किस तरह का? जरा मुझे दिखाओ। अगर मैं हारा तो तुम जो चाहो चुन लेना। उसने एक चेस एंड गेम पजल सेट करने और ओल्ड चेस्टर को हराने का क्वेस्ट स्वीकार किया है। क्वेस्ट रिवॉर्ड 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1200 घोस्ट कॉइंस। स्पेशल रिवॉर्ड रेजिडेंट क्लू ×1। फेलियर पेनल्टी, ओल्ड चेस्टर तुम्हारे अंगों में से एक ले लेता है, शायद एक किडनी। क्या यह महज सड़क पर होने वाला कोई मामूली चेस का खेल है? क्या फिन वाकई इसे कर पाएगा? कुछ पता नहीं। फिन हार जाता है। अब दांव की बारी है। अपना इनाम मांगो। मैं स्टेल्थ क्लोक लूंगा। ब्लू टीयर गोस्ट गियर हासिल हुआ, स्टेल्थ क्लोक। बूढ़ा चेस्टर पूछता है, ए बच्चे, कहाँ जा रहे हो? एक बार फिर खेलो। फिन कहता है, बिल्कुल नहीं बुजुर्ग, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? चेस्टर पूछता है, क्यों नहीं? फिन सोचता है, मुझे पता था ब्लू टीयर गोस्ट गियर हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। फिन तो अब गया काम से। फिन कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं खेलना नहीं चाहता ओल्ड चेस्टर, बस आप बहुत माहिर हैं। एक और खेल और आप पहेली सुलझा लेंगे। मैं अपने शरीर का कोई और हिस्सा नहीं खोना चाहता। चेस्टर कहता है, क्या बस इतनी सी बात है? एक राउंड और खेलो, अगर तुम हार भी गए तो मैं कुछ नहीं लूंगा। फिन मान जाता है, ठीक है, क्या आप वादा करते हैं? चेस्टर कहता है, देर मत करो, चलो शुरू करें। अचानक चेस्टर चौंक जाता है, रुको, ऐसी भी कोई चाल है? ये मुझसे कैसे छूट गई? मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। एक राउंड और, अगर तुम इस बार जीते तो तुम मुझसे कुछ और मांग सकते हो। फिन फिर जीत जाता है और चेस्टर दुखी होकर कहता है, ओह नहीं, मैं फिर से हार गया। ग्रीन टीयर गोस्ट गियर हासिल हुआ, फिशिंग रॉड। सिस्टम हिंट मिलता है, ये रॉड सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं है। फिन कहता है, ओल्ड चेस्टर, अब मैं चलता हूं, आप आराम से खेल को समझिए। चेस्टर कहता है, जाओ जाओ, जब मन करे वापस आ जाना। फिन, तुम इतने अच्छे कैसे हो? तुमने घोस्ट गियर के 2 टुकड़े जीत लिए। एक लड़की कहती है, हे हैंडसम, मेरे साथ टीम अप कर लो, अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी। फिन हंसते हुए कहता है, हाँ, ये तो बस किस्मत थी, टीम अप करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो वापस चलते हैं। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, लेवल अप होकर लेवल 2 हो गया है। 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले और 1200 घोस्ट कॉइंस भी कमाए। स्पेशल रिवॉर्ड मिला, ग्रैनी गर्टी का क्लू। क्लू कहता है, ग्रैनी गर्टी को ह्यूमन ब्रेन स्ट्यू खाना बहुत पसंद है। किसी ऐसे को साथ लाओ जिससे तुम मिलने जाते हो, उनसे बातें करो और तुम्हें एक सुखद सरप्राइज मिल सकता है। फिन खुश होकर कहता है, हाँ, आखिरकार लेवल अप हो गया, ये चारों पॉइंट्स सीधे स्ट्रेंथ में जाएंगे। फिन सोचता है, एक बार मुझे ऑफेंसिव घोस्ट गियर मिल जाए तो मैं स्लेड का मुकाबला कर पाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ 10 पॉइंट्स ही हैं। डैनी के ट्यूटरिंग सेशन से पहले अभी वक्त है। फिन देखने जाता है कि ये मरी कैसा दिखता है। उधर मरी वहां नहीं है, खाने का स्टॉक खत्म हो गया है। 3 दिनों के राशन के लिए एक गोस्ट कॉइन खर्च किया और फिर 10 गोस्ट कॉइन्स देकर ब्रेन स्ट्यू के 2 डिब्बे लिए। क्लू के मुताबिक ग्रैनी गर्टी को ये चीज बहुत पसंद है, यही मेरा उनके पास जाने का जरिया है। वो यहाँ रेथ टीयर पर है, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। ग्रैनी गर्टी कहती है, कितना प्यारा बच्चा है, तुम्हारी ये आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सिस्टम वार्निंग आती है, ग्रैनी गर्टी को तुम्हारी आंखों की पुतलियां पसंद आ गई हैं। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो एक आंख बाहर निकाल लेगी। सिस्टम हिंट मिलता है, एक प्यारे और मददगार इंसान की तरह बर्ताव करो, जल्दी से उन्हें ब्रेन स्ट्यू दे दो। सिस्टम हिंट कहता है, ग्रैनी गर्टी भुलक्कड़ हैं, उनके कमरे की सफाई में मदद करो और तुम्हें अप्रत्याशित खजाने मिलेंगे। फिन कहता है, ग्रैनी गर्टी, जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे पता है कि आपके दांत अब पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए मैं खास आपके लिए ब्रेन स्ट्यू के 2 डिब्बे लाया हूं। ग्रैनी खुश होकर कहती है, ओह, कितना समझदार बच्चा है, अंदर आओ, जहां चाहो बैठो, मुझे अभी कुछ खाना छांटना है।
फिन कहता है, ग्रैनी मुझे आपका कमरा साफ करने दीजिए। ये वॉकिंग केन ग्रैनी गर्टी की रेत टीयर ऑरा में डूबी हुई है। ये कमजोर भूतों को डराकर भगा सकती है। खुद के बचाव के लिए ये एक परफेक्ट वेपन है। चीट गाइड ये भी इशारा देती है कि ये पुराना वुडन कॉम काम का है। फिन इन दोनों को जेब में रख लेता है और बाकी सब मेज पे रख देता है। फिन कहता है, मैंने काफी चीजें समेट दी हैं, आकर देखिए कि क्या क्या काम का है। ग्रैनी कहती है, ओह, क्या ये मेरी शादी के दिन के सोने के झुमके नहीं है? और ये चप्पल, मैं इसे दिनों से ढूंढ रही थी। नौजवान, मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूं, क्या तुम करोगे? इधर नया क्वेश्चन शुरू होता है। फिन कहता है, जी बिल्कुल ग्रैनी गर्टी, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ग्रैनी बताती है, पिछले हफ्ते जब मैं छत पर गई थी तो मेरी आंखों में धूल चली गई, इसलिए मैंने साफ करने के लिए अपनी दोनों पुतलियां बाहर निकाल लीं, लेकिन उनमें से एक हो गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? क्वेस्ट मिला, ग्रैनी गर्टी की खोई हुई दाईं आंख वापस लाओ। क्वेस्ट रिवॉर्ड में 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 1500 घोस्ट कॉइन्स मिलेंगे। स्पेशल रिवॉर्ड में एक माइटी किडनी मिलेगी। फेलियर पेनल्टी कुछ भी नहीं है। फिन कहता है, कोई बात नहीं ग्रैनी गर्टी, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे पक्का ढूंढ लूंगा। फिन सोचता है, हारने पर कोई सजा नहीं है तो मुझे ये जरूर करना चाहिए। सिस्टम हिंट मिलता है, छत के वाटर पूल के पास तलाश करो। वार्निंग दी जाती है कि छत पर एक खूंखार कुत्ता है। ग्रैनी गर्टी से सामान मांगो। ग्रैनी कहती है, ये लो छत की चाबी। वहां एक बदतमीज कुत्ता है, अभी मत जाओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ मांस पकाने दो। जब तुम ऊपर जाओ तो ये मांस साथ ले जाना और उसे खिला देना, इस तरह वो तुम्हें नहीं खाएगा। फिन सोचता है, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे चेतावनी दे दी, वरना मैं तो सीधा ऊपर जाकर कुत्ते का खाना बन जाता। फिन कहता है, ग्रैनी गर्टी लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूं, आप आराम कीजिए। मैं यहां नया हूं और बाकी रहने वालों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्या आप मुझे बता सकती हैं? ग्रैनी हंसते हुए कहती है, तुम एक अच्छे बच्चे लगते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं, तुम नए आने वाले लोग बहुत कमजोर हो। फिन सोचता है, जाहिर है हम कमजोर हैं, हम एक हॉरर गेम के नौसिखिए खिलाड़ी हैं, क्या हमें ताकतवर होना चाहिए था? हद है। ग्रैनी बताती है, पहली बात, रात 8 बजे के बाद एलिवेटर का इस्तेमाल मत करना, किसी को वहां मजाक करना पसंद है। कोई आवाज आती है, आओ खेलो, मेरे साथ खेलो। ग्रैनी आगे कहती है, दूसरी बात, 5वीं मंजिल वाले जोड़े ने अपनी बिल्ली खो दी है, रात को घर के अंदर ही रहना। एक औरत रोती है, मेरे बच्चे तुम कहां चले गए, वापस आ जाओ, मम्मी बहुत फिक्रमंद है। ग्रैनी कहती है, तीसरी बात, तीसरी मंजिल पर एक बुरा छोटा भूत रहता है, उससे पंगा मत लेना सुंदर लड़के। भूत कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्रैनी कहती है, चौथी बात, चौथी मंजिल पर एक लुभावनी औरत रहती है, उससे दूर रहना वरना वो तुम्हारी जान खींच लेगी। वो औरत कहती है, हे हैंडसम, कुछ मजा करना चाहते हो? फिन पूछता है, ग्रैनी गर्टी गार्ड मरी के बारे में क्या? मैं आज सुबह उसके दफ्तर गया था, लेकिन वो वहां नहीं था। ग्रैनी बताती है, मरी? वो आदमी बहुत ज्यादा शराब पीता है, वो धुत होकर न जाने कहां पड़ा रहता है। आज सुबह मैंने उसे फूलों की क्यारियों के पास लड़खड़ाते हुए देखा था, उससे शराब की बदबू आ रही थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। फिन सोचता है, मरी पियक्कड़ है और उसने कुछ खो दिया है, ये काम की जानकारी है। ग्रैनी कहती है, ये लो इसे ले जाओ, जब कुत्ते को खाना खिलाओ तो हड्डियों वाला मांस इस्तेमाल करना, जब वो उसे चबा रहा होगा तो तुम्हारे पास तलाश करने का समय होगा। फिन कहता है, शुक्रिया ग्रैनी गर्टी, अब मुझे निकलना होगा, मैं बाद में आऊंगा। इधर इतने कम समय में माइल्स ने पहले ही 2 चेले बना लिए हैं। माइल्स पूछता है, हे फिन, तुम अभी वहीं से आए हो ना? वो उस भूतिया बुढ़िया का घर है ना? फिन कहता है, हाँ, लेकिन मैं तुम दोनों को अंदर न जाने की सलाह दूंगा, बिना तैयारी के ग्रैनी गर्टी के पास जाना खतरनाक है। फिन सोचता है, माइल्स एक चालबाज है, उम्मीद है वो इन दोनों को मरवा न दे। कोई पूछता है, माइल्स, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसने घोस्ट गियर के 2 टुकड़े जीते हैं? माइल्स धीरे से कहता है, शाह, ये सिर्फ एक ब्लू टियर घोस्ट गियर है, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? उससे जलने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हमें क्वेस्ट मिल जाएंगे तो हमारे इनाम भी उससे कम नहीं होंगे। हमने चौथी और 5वीं मंजिल देख ली है, तीसरी को छोड़कर बाकी सब ठीक है। कुल मिलाकर ये भूतिया बुढ़िया सबसे मिलनसार लगती है और इससे क्वेस्ट लेना सबसे आसान है। जैक, तुम कोशिश करो, जैक कहता है, लेकिन फिन तो पहले ही अंदर गया था, क्या होगा अगर उसने पहले ही क्वेस्ट ले लिया हो? माइल्स कहता है, इसीलिए तो तुम्हें जाना चाहिए। क्या जब वो बाहर आया तो तुम्हें कोई चोट दिखी? क्या उसके शरीर का कोई अंग गायब था? नहीं, वो ठीक था तो तुम भी शायद ठीक रहोगे। वहां शायद दूसरे क्वेस्ट्स भी हों। अगर फिन सुरक्षित बाहर आ गया तो इस बुढ़िया का डेंजर लेवल जरूर कम होगा।
फिन सोचता है जैक को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, माइल्स की पुरानी आदत। जैक कहता है ठीक है मैं जाता हूं। माइल्स कहता है संभल कर। ग्रैनी कहती है नमस्ते बच्चे। जैक कहता है ग्रैनी हम नए निवासी हैं, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? ग्रैनी हंसते हुए कहती है सच कहूं तो एक काम है, अंदर आओ और बैठो। उधर माइल्स सोच रहा है देखते हैं क्या वो कोई क्वेस्ट ला पाता है, उम्मीद है कोई अच्छी खबर मिले। ग्रैनी कहती है मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। जैक घबरा कर कहता है ग्रैनी प्लीज आप मजाक कर रही हैं है ना? जैक सोचता है उनकी आंखों की वो चमक खौफनाक है, फिन बिना किसी नुकसान के बाहर कैसे आ गया? ग्रैनी कहती है हा मैं मजाक नहीं कर रही। जैक चिल्लाता है आह ये कैसे मुमकिन है, फिन तो बिल्कुल ठीक बाहर आया था। इधर फिन सोच रहा है स्टेल्थ क्लोक मेरा तुरूप का पत्ता है, जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं इसे स्लेड के सामने जाहिर नहीं करूंगा। केन को एक्टिवेट करने के लिए 5 गोस्ट पावर की जरूरत है। हर गोस्ट पावर पॉइंट के लिए 100 गोस्ट कॉइन्स लगेंगे। मैं 10 पॉइंट्स के बराबर कन्वर्ट करूंगा, तो ये है गोस्ट पावर। ये वाकई अलग है। वाह ये ताकत! इस केन के एक वार से किसी की भी खोपड़ी खुल सकती है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। अब मिरांडा से मिलने का वक्त है। मिरांडा पूछती है फिन क्या कल रात के बाद तुम ठीक हो? फिन कहता है मैं ठीक हूं। मिरांडा कहती है शुक्र है, लेकिन बाहर जाते समय संभल कर रहना, स्लेड की नजर तुम पर है। फिन सोचता है स्लेड, 15 दिनों के अंदर मैं उस दरिंदे को धूल चटा दूंगा। मिरांडा बताती है मैं आज डैनी को स्कूल से लाई, वो मुस्कुरा रहा था, मैंने उसे इतने समय से ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा। फिन कहता है वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिन सोचता है जब आप उसे हर दिन पढ़ाई के लिए मजबूर करेंगी तो एक भूत भी नहीं मुस्कुरा पाएगा। मिरांडा कहती है फिन जैसा तुमने कहा था लिली आज मेरे पास होमवर्क में मदद मांगने आई थी। फिन कहता है देखा मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, अब थोड़ा और मेहनत करो। जब वो तुमसे सवाल पूछें तो शर्मिंदा मत होना और अपने बाल थोड़े अच्छे से कटवा लो, तुम्हें तो पता ही है लुक्स मायने रखते हैं। मिरांडा कहती है हाँ ठीक है। फिन सोचता है मुझे लिली से खुद मिलने का रास्ता ढूंढना होगा। चीट गाइड उसकी कमजोरी पहचान सकती है और फिर मैं इस छोटे भूत की मदद करने के लिए एक प्लान बना सकता हूं ताकि वो उसे जीत सके। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। उधर फिन पहुंचता है और कहता है ये तो तुम लोग हो। जैक की एक आंख गायब है। फिन सोचता है जैक ने अपनी एक आंख खो दी, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन किसी को उसकी अपनी बेवकूफी से नहीं बचाया जा सकता। जैक गुस्से में पूछता है क्या तुम भी बुढ़िया की आंख ढूंढ रहे हो? माइल्स कहता है हाँ हमने क्वेस्ट स्वीकार कर लिया है। तो क्या? माइल्स आगे कहता है फिन इस क्वेस्ट के लिए जैक ने अपनी एक आंख की कीमत चुकाई है। हम सब इस गेम में साथ आए हैं, हमें साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये क्वेस्ट हमें सौंप दो। फिन कहता है उससे मेरा क्या लेना देना, मैंने तुम दोनों को भलाई के लिए चेतावनी दी थी, तुम खुद अपनी मर्जी से उसमें फंसे, वो मेरी समस्या नहीं है। जैक चिल्लाता है तुम्हारी वजह से मैंने ये आंख खोई है, अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो वो बुढ़िया मेरे पीछे कभी नहीं आती। फिन पूछता है तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो? माइल्स कहता है शांत हो जाओ, उसने एक आंख खो दी है इसलिए वो चिढ़ा हुआ है, उसका बुरा मत मानो। इस बार सिर्फ जैक ने क्वेस्ट लिया है, उसे देखो, क्यों ना उसे ये करने दें। तुमने कल पहले ही एक क्वेस्ट पूरा कर लिया और 2 गोस्ट गियर हासिल कर लिए, इस बार रहने दो। जैक कहता है हाँ, या फिर ऐसा करते हैं, अगर जैक को वो नहीं मिली तो तुम जाकर ढूंढना, मंजूर है? फिन कहता है मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, ये क्वेस्ट उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, मैं बस नहीं चाहता कि कोई अपनी जान मुफ्त में गंवा दे। जैक पूछता है उसका क्या मतलब है, क्या तुम मेरे मरने की दुआ कर रहे हो? माइल्स कहता है तो हमारी डील पक्की रही। जैक छत पर जाओ। माइल्स और ट्रॉय अलग हो जाते हैं। फिन सोचता है हे भगवान कितना डरपोक है। इधर छत पर द हाउंड है, लेवल अननोन, पावर डीमन टियर, बिल्डिंग के एक पुराने निवासी द्वारा छोड़ा गया एक खूंखार कुत्ता। ये इतने समय से भूखा है कि इसका स्वभाव बहुत हिंसक हो गया है। सिस्टम हिंट मिलता है द हाउंड बहुत आक्रामक है। खाना रखने के बाद जल्दी से आंख की तलाश करो, लेकिन डरो मत, अपनी मौजूदा स्टैट्स और घोस्ट पावर के साथ तुम इसे हराने में सक्षम होगे। फिन सोचता है अब मैं एक डीमन टियर को हरा सकता हूं, गोस्ट पावर में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहा। सिस्टम हिंट मिलता है जिस आंख को तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है, ये सिंक के पास नहीं है। क्या ग्रैनी गर्टी को गलत याद था? सिस्टम हिंट कहता है अपने सामने वाले 5वें गुलाब के पौधे को उखाड़ो, ग्रैनी गर्टी की आंख उसके नीचे है। फिन कहता है हाँ ये रही। आइटम डिस्क्रिप्शन, जब ग्रैनी गर्टी पूल के पास अपनी आंख धो रही थी
तब स्लेड ने इसे ले लिया और फूलों की क्यारी में छिपा दिया। फिन सोचता है तो ग्रैनी गर्टी की खोई हुई आंख के पीछे स्लेड का हाथ था। कुत्ता भौंकता है। फिन कहता है चलो पीछे हटो, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अच्छा हुआ ग्रैनी गर्टी का मांस बेकार नहीं गया। सिस्टम हिंट मिलता है, पानी की टंकी पर चढ़कर देखो, तुम्हें कुछ काम की चीज मिलेगी। फिन सोचता है घोस्ट पावर और हथियार के साथ बहुत हुआ तो मैं इस कुत्ते का डटकर सामना करूंगा। देखता हूं ऊपर क्या है। वहां एक रबर बटन मिलता है, ब्लू टीयर घोस्ट गियर। इसे इस्तेमाल करने के लिए 50 घोस्ट पावर चाहिए। डिस्क्रिप्शन, गार्ड मरी का हथियार। एक बार मरी छत पर पानी की टंकी की जांच करने आया था और इसे यहीं छोड़ गया। सिस्टम हिंट मिलता है, रबर बतों खोया हुआ बतों ढूंढो क्वेस्ट के लिए एक आइटम है। इसे मरी को वापस करो और तुम्हें भारी इनाम मिलेगा, साथ ही मरी का भरोसा भी। फिन कहता है एक और ब्लू टीयर घोस्ट गियर, लॉटरी लग गई। सिस्टम हिंट मिलता है, हाउंड को तुम थोड़े पसंद आने लगे हो, इसे लगातार खाना खिलाने की कोशिश करो, ये तुम्हारा साथी बन सकता है। ध्यान रहे खाना खिलाते समय हमेशा हथियार साथ रखें। फिन सोचता है मैं भूतों को पाल सकता हूं, ये तो बोनस है। हाउंड के एक साथी के रूप में होने से स्लेड से निपटने का मेरा प्लान और भी मजबूत हो गया है। पहले ग्रैनी गर्टी को आंख वापस करनी होगी, फिर मरी को ढूंढना होगा, उसे रबर बतों सौंपकर और जानकारी जुटानी होगी। उधर खाने का वक्त है। बुब्बा, लेवल अननोन, पावर डीमन टीयर, रूम 403 का निवासी, एक ऐसा इंसान जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। सिस्टम हिंट मिलता है, उसका शरीर थोड़ा कमजोर है, फिक्र मत करो, वो तुम्हें नहीं हरा सकता। फिन कहता है माफ कीजिएगा, मैं इस बिल्डिंग का नया निवासी हूं। उधर फिन कहता है मिल गई ग्रैनी गर्टी, मैं आपकी आंख वापस ले आया। ग्रैनी कहती है अब काफी बेहतर है, असली चीज की बात ही कुछ और है। फिन कहता है ग्रैनी, मुझे आपकी आंख सिंक के पास नहीं मिली, वो फूलों की क्यारी में मिट्टी में दबी हुई थी। क्या आपको लगता है किसी ने उसे जानबूझकर वहां छिपाया था? ग्रैनी चौंक कर कहती है क्या? ऐसा घटिया काम कौन करेगा? फिन सोचता है मैं बस थोड़ा सा इशारा दे दूंगा, बाकी वो खुद समझ जाएंगी। डिंग, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, लेवल 3 हो गया। 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 1500 घोस्ट कॉइन्स मिले। स्पेशल रिवॉर्ड मिला, एक माइटी किडनी। फिन सोचता है अब वेंडिंग मशीन पर जाकर कुछ मांस खरीदने का वक्त है, मुझे उस हाउंड को अपनी तरफ करना होगा। फिन बुब्बा को देखकर सोचता है वाह, ये वाकई कमजोर है। वो किडनीज का पूरा बैग ले लेता है। फिन सोचता है वो ऐसे स्टॉक जमा कर रहा है जैसे हमेशा के लिए रिचार्ज करने का इरादा हो। ताजा किडनीज! फिन अपने चारों एट्रीब्यूट पॉइंट्स सीधे स्ट्रेंथ में डाल देता है, फिर वो 10 और घोस्ट पावर कन्वर्ट करता है। फिन सोचता है स्टैट्स बढ़ रहे हैं, डीमन टीयर के दुश्मनों से मुकाबला करना अब कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बस अब स्लेड बचा है, अभी आधी रात नहीं हुई है, इसलिए सारे भूत गेम के नियमों से बंधे हैं। देखते हैं दिन के उजाले में स्लेड मेरा क्या बिगाड़ लेता है। स्लेड पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? वो आगे कहता है मुझे अपना परिचय देने दो, मैं स्लेड हूं, हम पड़ोसी हैं। मेरा एक काम कर दो और मैं तुम्हें 2000 गोस्ट कॉइन्स दूंगा, क्या ख्याल है? फिन कहता है नहीं शुक्रिया, किसी और को ढूंढ लो। स्लेड पूछता है 2000 गोस्ट कॉइन्स और तुम्हें लालच नहीं आया? फिन कहता है मुझे उन सौदों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मेरी जान ले लें। फिन सोचता है मुझे तो सिस्टम हिंट की भी जरूरत नहीं है, मैं पहले से जानता हूं कि ये एक जाल है। वो मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं उसकी चाल नहीं समझ पाऊंगा? गेम में 12 दिन बचे हैं। फिन सोचता है मुझे जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। माइटी किडनी, मुझे बुब्बा के पास जाना चाहिए, शायद वहां कोई क्वेस्ट मिल जाए। अचानक रॉक्सैन आती है। हेलो हैंडसम। रॉक्सैन, लेवल अननोन, पावर डीमन टीयर, रूम 401 की निवासी, एक ऐसी औरत जो मर्दों को लुभाना और उनके साथ खेलना पसंद करती है। वो कहती है तुम अंदर क्यों नहीं आते? डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? सिस्टम हिंट मिलता है रॉक्सैन को तुम्हें काफी दिलचस्पी पैदा हो गई है, उसके साथ अकेले रहते हुए सावधान रहें, उसे अपनी सारी जान मत खींचने देना। रॉक्सैन की सबसे खास खूबी उसके खूबसूरत बाल हैं। फिन सोचता है उसे वो कंघी देने का ये सही मौका हो सकता है। फिन कहता है नमस्ते, मैं फिन हूं। रॉक्सैन, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, इतने रेशमी बाल मैंने आज तक नहीं देखे। रॉक्सैन खुश होकर कहती है वाकई, मैं रॉक्सैन हूं, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे बालों की तारीफ की है। दूसरे भूत हमेशा मेरी त्वचा या पैरों की तारीफ करते हैं, ये इंसान पहला है जिसने मेरे बालों की तारीफ किया। फिन कहता है मेरे पास इत्तेफाक से एक लकड़ी की कंघी है, बालों की देखभाल के लिए एकदम सही। रॉक्सैन, क्या तुम देखना चाहोगी? रॉक्सैन पूछती है क्या ये वाकई काम करती है? कितने की है? फिन कहता है 500 घोस्ट कॉइन्स। रॉक्सैन चिल्लाती है ये तो सरासर लूट है, एक कंघी के लिए 500? फिन कहता है
रॉक्सैन, तुम सिर्फ एक कंघी नहीं खरीद रही हो, तुम खूबसूरती और नजाकत खरीद रही हो। उसके लिए 500 ज्यादा नहीं है। रॉक्सैन कहती है 200, एक सिक्का भी ज्यादा नहीं। फिन कहता है डील पक्की। फिन सोचता है खरीदारी के लिए शुक्रिया रॉक्सैन, मुफ्त के 200 घोस्ट कॉइन्स मिल गए, बड़ी लॉटरी लगी है। रॉक्सैन कहती है फिन, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। फिन सोचता है तुम्हारे पास आया तो मैं एक सूखे हुए कंकाल की तरह बचूंगा। इधर ब्रेट मिलता है। फिन पूछ तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। फिन सोचता है तुम्हारे पास आया तो मैं एक सूखे हुए कंकाल की तरह बचूंगा। इधर ब्रेट मिलता है। फिन पूछता है ब्रेट, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहां क्यों हो? ब्रेट लेवल 2 सिस्टम हिंट मिलता है। ब्रेट की जान लगभग खत्म हो चुकी है, पावर एकदम कमजोर, तुम इसे एक हाथ से कुचल सकते हो। फिन सोचता है लेवल 2 तो जाहिर है इसने एक क्वेस्ट पूरा किया है, लेकिन इसकी जान लगभग निकल चुकी है। लगता है ब्रेट ने रॉक्सैन के साथ काफी क्वालिटी टाइम बिताया है। इस बंदे को अपनी जान सूखने का जरा भी डर नहीं है। ब्रेट कहता है मैं यहां 403 वाले आदमी से क्वेस्ट लेने आया हूं। वो बड़ा आदमी शायद ही कभी अपना कमरा छोड़ता है, उसे अभी घर पर होना चाहिए। फिन कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें रिचार्ज करने की जरूरत है दोस्त, कुछ जड़ी बूटियां या किडनी चाहिए? ब्रेट पूछता है क्या ये इतना साफ दिख रहा है? भाई तुम तो कमाल के हो, तुमने भूतों को भी नहीं बख्शा। फिन कहता है मुझे करना पड़ा, ये क्वेस्ट का हिस्सा था। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मेरी जान लगभग खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। फिन कहता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें बचा सकता है, अंदर चलकर बात करते हैं, आओ। ब्रेट पूछता है क्या ये एक माइटी किडनी है? फिन कहता है ये जान वापस लाती है और शरीर को मजबूत बनाती है। अभी तुम्हें इसी की जरूरत है। ब्रेट पूछता है कितने की है? मैं इसे खरीद लूंगा। फिन कहता है 2000 गोस्ट कॉइन्स। ब्रेट कहता है ये तो बहुत महंगी है, मेरे पास सिर्फ 500 हैं। भाई गोस्ट कॉइन्स तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार मर गए तो सब खत्म। इस किडनी की कीमत गेम शॉप में कम से कम 3000 गोस्ट कॉइन्स है, और तुम्हारी जो हालत है 2 दिन और फिर तुम खुद ही ढेर हो जाओगे। किसी गोस्ट को हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेट कहता है फिन, मैं जानता हूं तुम्हारी हर बात सच है, लेकिन मैं किसी भी हाल में 2000 गोस्ट कॉइन्स का इंतजाम नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ कोई डील कर सकते हो? सच में मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिन जवाब देता है प्राइस नॉन नेगोशिएबल है। ये किडनी तुम्हें रॉक्सन्स क्वेस्ट के 2-3 राउंड्स और अपग्रेड एक्सपीरियंस दिलाने के लिए काफी है। हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बड़ी डिस्काउंट दे रहा हूं। पहले मैं 403 वाले से मिलकर आता हूं, तब तक तुम अपना मन बना लो। ये किडनी ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। इधर फिन आगे बढ़ता है और कहता है नमस्ते, मैं फिन हूं, नया रेजिडेंट। मैं कुछ बढ़िया चीज लाया हूं, मुझे लगता है तुम्हें इंटरेस्ट होगा। अंदर आ जाओ। फिन अंदर का नजारा देखकर सोचता है तो एक शट इन की जिंदगी ऐसी होती है। फिन कहता है ये देखो, एक माइटी किडनी, टॉप टीयर स्टफ है, सिर्फ 2000 गोस्ट कॉइन्स। बुब्बा दो टुक जवाब देता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सिस्टम हिंट आता है कोई भी आदमी अपनी मर्दानगी में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किडनी दिखाने की वजह से बुब्बा खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। फिन सोचता है ये कैसा लॉजिक है, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। फिन बात पलटते हुए कहता है मैंने तुम्हें दोपहर में साफ साफ किडनीज का वो बैग ऊपर ले जाते देखा था। ठीक है फिर दोस्त, तो क्या तुम्हें व्हाइट स्टॉकिंग्स पसंद है? तुम्हें भी? मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक सोर्स है जहां से असली स्टॉकिंग्स मिल सकती हैं। बुब्बा कहता है एक व्हाइट पेयर और एक ब्लैक पेयर, हर एक 1000 गोस्ट कॉइन्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस कुछ दिन दो। फिन मन में सोचता है अगर ये प्लान काम कर गया तो इस क्वेस्ट का मतलब होगा मुफ्त का पैसा। उधर ब्रेट कहता है तुमने अभी तक किडनी बेची तो नहीं है ना? मैंने फैसला कर लिया है, मैं आधा पेमेंट अभी कर दूंगा और बाकी अपनी क्वेस्ट खत्म करने के बाद। मैं तुम्हें एक नोट लिख कर दे देता हूं। फिन कहता है नोट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिन मन में सोचता है एक हॉरर गेम में लिखे हुए वादे की कीमत टॉयलेट पेपर से भी कम है, इसे लागू करने वाला कोई नहीं होता, यहां सिर्फ ताकत मायने रखती है। ब्रेट खुश होकर कहता है अद्भुत, मैं अभी अपनी क्वेस्ट पूरी करने जाता हूं और जितनी जल्दी हो सके बाकी पैसे ले आऊंगा। फिन उसे देखकर सोचता है ये कितना बेताब है। समझ नहीं आ रहा कि ब्रेट अपना कर्ज चुकाना चाहता है या कुछ और ही रिचार्ज करना चाहता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्लैक एंड व्हाइट स्टॉकिंग्स का इंतजाम हो गया। इसी बीच मिरांडा पूछती है फिन कहाँ जा रहे हो? फिन जवाब देता है कहीं खास नहीं। मिरांडा, तुम आज जल्दी घर आ गई? अगर फ्री हो तो मेरे घर आओ, मैं आज कुछ सामान लाया हूं, आज तुम्हें अपना किचन का हुनर दिखाता हूं। मिरांडा मुस्कुराकर कहती है
सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं फिर से तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती थी। फिन मन में सोचता है, मिरांडा और डैनी की क्वेस्ट खत्म करने से पहले उनके साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। रसोई में मिरांडा कहती है, फिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। फिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब्जियां धो देता हूं, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। मिरांडा भावुक होकर कहती है, कितना वक्त हो गया किसी के साथ खाना बनाए हुए। अचानक फिन का हाथ उसे छू जाता है। फिन पूछता है, मिरांडा, क्या हुआ? मिरांडा कहती है, ओह, कुछ नहीं, मैं बस सोय सॉस ढूंढ रही हूं। फिन कहता है, मिरांडा, मेरा वो मतलब नहीं था। मिरांडा कहती है, ठीक है, मेरी ही गलती थी, तुम बाहर जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है। मिरांडा मन में सोचती है, शायद हर हैंडसम आदमी बुरा नहीं होता। उधर फिन परेशान है। वो सोचता है, कहीं मिरांडा ने गलत तो नहीं समझ लिया? क्या उसे लग रहा है कि मैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं? वो हैंडसम लड़कों को लेकर वैसे ही इतनी सतर्क रहती है, ये बात बिगड़ सकती है। इसे कैसे ठीक करूं? तभी सिस्टम हिंट आता है, घोस्ट विडो का तुम्हारे प्रति नजरिया बेहतर हुआ है, तुम और बातचीत करके उसका फेवर बढ़ा सकते हो। फिन हैरान है, क्या? उसे तो हैंडसम लड़कों से नफरत ही ना, फिर ये अचानक बदलाव क्यों? क्या उस हादसे की वजह से? मिरांडा कहती है, आओ खाना खाते हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। फिन पूछता है, क्या हम डैनी का इंतजार नहीं कर रहे? मिरांडा कहती है, वो इस तरह का खाना नहीं खाता, मैं उसके लिए बाद में बना दूंगी। रुको, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है? फिन घबरा जाता है, ओह नहीं, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। सिस्टम हिंट आता है, उसे सच मत बताना, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वो इस वक्त पूरी तरह आपा खो सकती है, तुम्हें बात संभालनी होगी। उसे कहो कि ये उसके लिए ही है। फिन कहता है, हाँ मिरांडा, ये तुम्हारे लिए ही है, देखो तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं। मिरांडा कहती है, फिन, तुम मुझे किस तरह की औरत समझते हो? सिस्टम हिंट आता है, घबराओ मत, उसके पैरों की तारीफ करो। फिन कहता है, मिरांडा, मैं बेअदबी नहीं कर रहा, तुम्हारे पैर कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत हैं, स्टॉकिंग्स के साथ वो और भी शानदार लगेंगे। मुझे समझ नहीं आया तुम्हें कौन सा रंग पसंद आएगा, इसलिए मैं एक ब्लैक और एक वाइट पैर ले आया। मिरांडा शर्माते हुए कहती है, तुम भी ना हमेशा अपनी मीठी बातों से दिल जीत लेते हो। तभी डैनी आता है, मम्मी, मैं घर आ गया। अरे, फिन भी यहां है। मिरांडा कहती है, तमीज से बात करो, इन्हें मिस्टर फिन या अंकल फिन कहो। फिन कहता है, फिन ही ठीक है, ये ज्यादा नेचुरल लगता है। डैनी कहता है, फिन, लिली ने कल फिर मुझसे होमवर्क में मदद मांगी थी। फिन कहता है, बढ़िया है, 2-3 दिन में उसे कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर ले आना, मैं उसे देख लूंगा। फिन सोचता है, सिर्फ 3 दिन हुए हैं और ये मुझे लगातार फिन बुला रहा है। डैनी बिना बाप के बड़ा हुआ है, शायद उसे इसी तरह के रिश्ते की कमी महसूस हो रही थी। फिन कहता है, मिरांडा, मैं स्टडी रूम में डैनी को पढ़ाने जा रहा हूं। मिरांडा कहती है, ठीक है, ठीक है। कमरे में फिन कहता है, डैनी, क्या तुमने की पॉइंट्स याद कर लिए? जैसा मैंने कहा था बस वैसा ही करो। डैनी कहता है, समझ गया फिन। पढ़ाना खत्म हुआ। फिन बाहर आकर देखता है और सोचता है, वाह, मिरांडा के पैर कमाल के लग रहे हैं। फिन कहता है, मिरांडा, अब मुझे चलना चाहिए, मैं कल फिर आऊंगा। मिरांडा कहती है, कल मेरे यहां डिनर करना मत भूलना। फिन सोचता है, वो विजुअल इंपैक्ट जानलेवा था, एक मासूम लड़का इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर एक छोटा घोस्ट कहता है, आओ खेलो। उसने मुझे जाने दिया, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, बस मेरे साथ खेलो। फिन सोचता है, मैंने कल एक बार हाउंड को खाना खिलाया था, आज फिर छत पर जाकर उसे दोबारा खिलाऊंगा। उसकी करंट अफेक्शन लेवल के हिसाब से कुछ दिन और वो मेरा पालतू बन जाएगा। कल रात कुछ हुआ था। सिस्टम हिंट आता है, ये रूम 104 के छोटे घोस्ट ने छोड़ा है। जब मरी नशे में धुत होकर पड़ा होता है, तब उसे शरारतें करना पसंद है। उसकी पावर तुमसे कम है। रात 8 बजे के बाद उससे मिलो और रिवॉर्ड्स जीतने के लिए उसका गेम खेलो। फिन सोचता है, ऐसी डील, इसे तो नहीं छोड़ सकता। उधर रॉक्सन कहती है, फिन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या अभी से मेरी याद आने लगी? लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे आराम करने तक इंतजार कर सकते हो? फिन जवाब देता है, हाँ, तुम गलत समझ रही हो रॉक्सन, मैं यहां बुब्बा के 2000 गोस्ट कॉइन्स के बदले गिफ्ट देने आया हूं। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। रॉक्सन कहती है, ओह शुक्रिया, उसे एक्स्ट्रा पेयर्स मिल जाते हैं। फिन सोचता है, आसान पैसा। उधर रास्ते में ब्रेट मिलता है। कौन है वहां? ओह फिन, किडनी ने तो कमाल कर दिया, एकदम जादू की तरह। फिन, ये लो बाकी के 1100 घोस्ट कॉइन्स। फिन कहता है, आराम से दोस्त, ज्यादा मत कर देना। ब्रेट कहता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं।
फिन सोचता है, अब बारी है उस बड़े आदमी को लूटने की। फिन कहता है, दोस्त मैं सामान ले आया हूं। बुब्बा कहता है, सच में? जल्दी अंदर आओ। फिन अंदर जाकर सोचता है, बाप रे, ये आदमी जरूरत से ज्यादा डरावना है। फिन कहता है, मैं 2 जोड़ी अपने पास रखने वाला था, लेकिन तुमने मांगा है तो मैं भारी मन से इन्हें दे दूंगा। लेकिन कीमत, शायद तुम डील को थोड़ा और बेहतर बना सको। 500 घोस्ट कॉइन्स और कैसा रहेगा? टोटल 4500। क्या ये सही है? बुब्बा कहता है, सौदा पक्का। फिन सोचता है, बस थोड़ी सी मीठी बातें और मैंने 500 एक्स्ट्रा कमा लिए। मजा आ गया। तभी नोटिफिकेशन आता है, डिंग, क्वेस्ट कंप्लीट, प्लेयर लेवल अप। 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, करंट लेवल 3। फिन सोचता है, वाह, मैं 8000 घोस्ट कॉइन्स के करीब पहुंच रहा हूं। मैं 5000 खर्च करके अपनी घोस्ट पावर 50% और बढ़ा लूंगा। अब टोटल 70 हो गई है। रबर बतों अब इस्तेमाल करने लायक है। अचानक ग्रैनी गर्टी चिल्लाती है, क्या तुमने जानबूझकर मेरी आंख छुपाई है? मेरी आंख खो गई है। स्लेड जवाब देता है, इसमें मेरा क्या लेना देना? बुढ़िया, कोई सबूत नहीं तो कोई इल्जाम नहीं। फिन देखता है, रुको, वो ग्रैनी गर्टी है, वो स्लेड का सामना कर रही है। ग्रैनी कहती है, हद में रहो स्लेड। एलिवेटर में वो खून, क्या वो तुम्हारी करतूत थी? बिल्डिंग मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराती हूं। सिस्टम इन्फो आती है, मरी, लेवल अननोन, पावर रेथ टियर। इस कॉम्प्लेक्स का मैनेजर और गार्ड, स्वभाव से आलसी और भारी पियक्कड़। सिस्टम हिंट, जब उससे मिलने जाओ तो शराब ले जाना। साथ ही तुम्हारे पास जो रबर बतों हैं वो उसी का हथियार है। उसे तभी लौटाना जब तुम उसकी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। कुछ भी हो जाए, उसे ये पहले पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम्हारे पास है। स्लेड कहता है, मुझे जिम्मेदार ठहराओगी? तुमने अपना रबर बतों खो दिया और फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मरी कहता है, स्लेड बस करो, हर किसी को तुमसे शिकायत है। स्लेड जवाब देता है, शिकायत? उन्हें मेरे पास भेजो, मैं उनसे अच्छी तरह बात कर लूंगा। बूढ़े चेस्टर, मत कहना कि तुम्हें भी कोई दिक्कत है। चेस्टर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिन देखकर सोचता है, धत तेरे की, स्लेड तो बहुत खतरनाक है। मरी और ग्रैनी गर्टी जैसे 2 रेथ टियर गोस्ट्स और एक सैवेज गोस्ट टियर चेस्टर के सामने खड़ा है और पलक तक नहीं झपका रहा। सिस्टम हिंट आता है, उससे लड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी करंट पावर के साथ तुम उस पर ज्यादा से ज्यादा एक वार कर पाओगे जिससे मामूली नुकसान होगा, लेकिन गुस्से में आया स्लेड तुम्हें मार डालेगा। फिन सोचता है, 70 घोस्ट पावर के बाद भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ग्रैनी कहती है, मैंने अपनी आंख छत के सिंक में धोई थी, उसे किसी ने नहीं छुआ, तो फिर वो फूलों की क्यारी में कैसे पहुंच गई? उस दिन छत पर सिर्फ तुम ही थे। स्लेड कहता है, हूं, सबूत कहां है? मुझे किसने देखा? मुझे तो याद भी नहीं कि मैं ऊपर गया था या नहीं। फिन मन में कहता है, मुझे वो आंख छत पर फूलों के नीचे दबी मिली थी। मैं स्लेड को हरा नहीं सकता, लेकिन साथी तो ढूंढ सकता हूं। यहां का हर गोस्ट उससे नफरत करता है, वे सब मेरा फायदा बन सकते हैं। ग्रैनी कहती है, अच्छे बच्चे, तुम ही हो जिसने मेरी आंख ढूंढ निकाली। स्लेड फिन को धमकाते हुए कहता है, हाँ, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह छुपाया था और तुमने फिर भी ढूंढ लिया। तो क्या? सुन ले लड़के, मेरी नजर उस सामने वाले कमरे की औरत पर बहुत समय से है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। फिन मुस्कुराकर कहता है, उसके लिए माफी चाहता हूं। मिरांडा ने कहा है कि वो मेरे लिए लंच बना रही है। अब वही वक्त हो रहा है, मुझे खाने जाना है। स्लेड चिल्लाता है, लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिन चलते हुए सोचता है, अफसोस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गेम का रूल सीधा है, गोस्ट जितना ताकतवर होगा, पाबंदियां उतनी ही सख्त होंगी। गेम खत्म होने से पहले स्लेड हमला नहीं कर सकता जब तक कि कोई प्लेयर क्वेस्ट ट्रिगर न कर दे। तभी वो रूल्स की खामियों का फायदा उठा सकता है। मिरांडा पूछती है, क्या मैं आज अच्छी लग रही हूं? फिन कहता है, बेहद खूबसूरत। फिन सोचता है, ये दृश्य जानलेवा है। मिरांडा पूछती है, ये आउटफिट कैसा है? फिन कहता है, प्यारा है। रात के 8 बजते ही फिन सोचता है, काम पर निकलने का वक्त हो गया। छोटा घोस्ट डोडो कहता है, ही मेरे साथ एक गेम खेलो। सिस्टम इन्फो, डोडो लेवल 5 डीमन टियर। सिस्टम हिंट, डरो मत, जाओ और उसके साथ खेलो। फिन सोचता है, मेरी मौजूदा ताकत के साथ मैं उसे एक हाथ से मसल सकता हूं। एक मुफ्त का रिवॉर्ड खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। फिन कहता है, क्यों नहीं? डोडो कहता है, ही चलो रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलते हैं। मैं बोलूंगा, अगर तुम हिले तो तुम हार जाओगे। फिन कहता है, नहीं। डोडो गुस्सा हो जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? जानते हो, एक लड़की थी जिसने तुम्हारी तरह ही मना किया था। जानना चाहते हो उसके साथ क्या हुआ?
फिन उसे डराता है तो डोडो रोने लगता है। बस ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी गेम नहीं खेलूंगा। फिन कहता है, हा, खेल तो हम अभी भी रहे हैं, लेकिन अब खेल मैं तय करूंगा। अगर मैं गेम्स नहीं खेलूंगा तो मुझे एक्सपी और गोस्ट कॉइन्स कहां से मिलेंगे? ठीक है छोटे गोस्ट, दीवार की तरफ मुंह करो, आंखें बंद करो और 30 तक गिनो। हम हॉलवे में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अगर तुम मुझे 3 मिनट में नहीं ढूंढ पाए तो तुम हार जाओगे। 1, 2, 3। क्वेस्ट नोटिफिकेशन। छोटे गोस्ट डोडो के साथ हाइड एंड सीक खेलें। एरिया फर्स्ट फ्लोर हॉलवे। रिवॉर्ड 200 एक्सप, 500 गोस्ट कॉइन्स। फेलियर पेनल्टी मौत। फिन सोचता है, ये छोटा गोस्ट मुझे नहीं हरा सकता, तो इस गोस्ट गियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाइड एंड सीक तो बस अब मेरी मुट्ठी में है। दो गिनता है। 30 हैं? वो कहाँ गया? कमबख्त इंसान, वो जरूर कहीं छुप गया है। बस मुझे उसे पकड़ने दो, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक फिन उसके पीछे आ जाता है। डोडो चौंकता है। तुम यहां कब आए? फिन कहता है, वक्त खत्म, तुम हार गए। नोटिफिकेशन क्वेस्ट कंप्लीट, प्लेयर लेवल राइजेस टू 4। फिन धमकाते हुए कहता है, आज के बाद मुझे तुम एलिवेटर में दोबारा मत दिखना, जब भी देखूंगा तुम्हारी धुनाई करूंगा। डोडो कहता है, प्लीज मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। उधर फिन हाउंड को खाना देता है। ये लो खा लो। हाउंड की एफिनिटी बहुत बढ़ जाती है, अब वो पूरी तरह पालतू बन चुका है। फिन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बढ़िया, पहले मैं तुम्हारे लिए एक जगह बना देता हूं, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। काम पूरा करने के बाद क्लोई आती है। फिन, क्या तुम घर पे हो? फिन कहता है, क्लोई, हाँ मैंने अभी नाश्ता बनाया है, अंदर आ जाओ, हम खाते खाते बात कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लोई कहती है, बस एक एक्स्ट्रा जोड़ी चॉपस्टिक्स ही तो हैं, चिंता मत करो। ओह, मेरा पेट भर गया। फिन, तुम कितने अच्छे कुक हो। जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। फिन पूछता है, तो तुम मुझसे किस सिलसिले में मिलने आई थी? क्लोई कहती है, इस क्वेस्ट के लिए मैंने इसे कल फर्स्ट फ्लोर के सिक्योरिटी बूथ पर देखा था। क्वेस्ट ट्रिगर, गोस्ट कपल वॉरेन और स्टेला की खोई हुई काली बिल्ली ढूंढने में मदद करें। रिवॉर्ड 600 एक्सप, 2000 गोस्ट कॉइन्स। पार्टीज अलाउड हैं, लेकिन रिवॉर्ड सदस्यों की संख्या के हिसाब से कम हो जाएगा। फेलियर पेनल्टी, जब तुम उसे ढूंढ लोगे वो भी तुम्हें ढूंढ लेगा। अपने दिल और आंखों की हिफाजत करें। फिन सोचता है, मुझे लगता है इसे एक से ज्यादा लोगों ने देखा है, पता नहीं और किसने ये क्वेस्ट ली है। एक पब्लिक क्वेस्ट। पब्लिक क्वेस्ट का मतलब है बहुत ज्यादा खतरा। इन्हें पूरा करने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। क्लोई कहती है, फिन चलो टीम बना लेते हैं, इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कसम खाती हूं मैं मदद करूंगी। सिस्टम इन्फो, क्लोई लेवल 2। डिस्क्रिप्शन, एक नई प्लेयर और पूरी तरह कमजोर। चेहरा प्यारा है, लेकिन इस गेम में उसकी कोई कीमत नहीं है। सिस्टम हिंट, मेरे हैंडसम लुक्स और ताकतवर एबिलिटीज ने उसका ध्यान खींचा है। वो मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरी सुरक्षा चाहती है। फिन कहता है, समझ गया, मुझे इसके बारे में सोचने दो। क्लोई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। उधर फिन अपने कुत्ते से कहता है, शैडो, तुम्हारा नया घर तैयार है, चलो घर चलें मेरे दोस्त। तभी वॉरेन उसे रोकता है, तुम उसे बिल्डिंग के अंदर नहीं ला सकते, तुम उस कुत्ते को यहां नहीं ला सकते। मैंने कहा ना नहीं, मतलब नहीं। फिन सोचता है, वॉरेन रूम 502 का रेजिडेंट, चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल में पक्का यकीन रखने वाला। वो और उसकी पत्नी एक बिल्ली पालते थे और उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। उसका प्यारा बेटा खो गया है और वॉरेन इस वक्त बहुत परेशान है। उसे लगता है कि बिल्डिंग में एक बड़े कुत्ते को लाने से उसके खोए हुए बेटे को खतरा हो सकता है। वॉरेन चिल्लाता है, क्या ये बिल्डिंग तुम्हारी है? मेरा बेटा लापता है और तुम इस कुत्ते को यहां ले आए। अगर इसने उसे चोट पहुंचाई तो? जो भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिन बात काटते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी काली बिल्ली गीगी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? अगर तुम गीगी को वापस ले आए तो तुम अपने कुत्ते को अंदर ला सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और लापता बिल्ली के नोटिस वाला रिवॉर्ड और एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दूंगा। फिन कहता है, तो सौदा पक्का। अच्छे बच्चे की तरह रहो शैडो, मुझे 2 दिन दो, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। वॉरेन अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें सच में लगता है वो गीजी को ढूंढ पाएगा? स्टेला कहती है, देखते हैं, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं उसे मजा चखाऊंगी। इधर माइल्स आता है, तुम यहां फिर से क्यों आए हो? फिन कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए टीम बनाई जा सकती है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। माइल्स कहता है, मैंने मिसेस वॉरेन के लिए कुछ काम किए और मुझे ये मिले, ये काली बिल्ली को बाहर ललचा सकते हैं। फिन, मुझे बस एक्सप चाहिए, तुम सारे गोस्ट कॉइन्स रख सकते हो।
आइटम ड्राइड फिश ट्रीट्स। फिन सोचता है, इससे ललचाने वाली समस्या एकदम हल हो जाएगी। बढ़िया सौदा है। फिन कहता है, ठीक है, हम एक टीम हैं। माइल्स कहता है, अब से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं फिन। फिन कहता है, कोई बात नहीं। तभी क्लोई वहां पहुंचती है। ओह, क्लोई भी यहां है। तो तुमने मुझे इसलिए मना किया क्योंकि तुम फिन के साथ टीम बनाना चाहती थी। तुम सब यहां फिन के साथ टीम बनाने आए हो ना? माइल्स कहता है, इस ब्लैक हैट क्वेस्ट का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी कोई मजाक नहीं है। इसलिए सबकी तरफ से मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देता हूं। क्लोई कहती है, फिन, मुझे भी पार्टी में शामिल कर लो। फिन पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुमने अपना कान कैसे खोया था? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस क्वेस्ट को हाथ भी नहीं लगाता। क्लोई कहती है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी बात मानूंगी फिन। माइल्स कहता है, फिन, मैं मानता हूं हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन जैक के मरने के बाद वो सब खत्म हो गया। इस बार मैं तुमसे ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारा ग्रुप तुम्हें क्लोई से कहीं ज्यादा मदद दे सकता है। फिन कहता है, माफ करना, मैं सांपों के साथ टीम नहीं बनाता। फिन सोचता है, माइल्स एक पीठ में छुरा घोंपने वाला चूहा है। उसके साथ टीम बनाने का मतलब है अपनी पीठ पर खंजर चलवाना। माइल्स कहता है, ठीक है, उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। चलो चलें। फिन सोचता है, पछतावा? उनके बिना मेरी क्वेस्ट और भी आसानी से पूरी होगी। फिन पूछता है, क्या माइल्स ने पहले तुमसे बात की थी? फिन देखता है कि जिस तरह क्लोई माइल्स की तरफ देख रही है, जैसे वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रही हो। उनके बीच पक्का कुछ हुआ है। क्लोई कहती है, वो कमीना पहले मेरे पास टीम बनाने आया था। उसकी शर्त थी कि मैं उसके साथ सोऊं। फिन मजाक में कहता है। फिन कहता है, मजाक कर रहा हूं। क्लोई कहती है, तुम बहुत बुरे हो। फिन कहता है, मेरे कमरे में जाकर इंतजार करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हम आज रात 6 बजे के बाद निकलेंगे। क्लोई कहती है, जी बिल्कुल। उधर माइल्स की टीम तैयारी कर रही है। लियोन कहता है, तुम यहां हो? माइल्स कहता है, हाँ, अंदर आ जाओ। तो क्या तुम लोग वो सब लाए हो जो मैंने कहा था? लियोन कहता है, सब तैयार है। मैंने 10 ड्राइड फिश ट्रीट्स खरीदे हैं। बिल्लियां इनके लिए पागल हो जाती हैं। ये उसे पक्का बाहर खींच लाएंगे। माइल्स कहता है, ठीक है लियोन, तुम चारे का काम करोगे। काली बिल्ली को पेड़ के नीचे ललचा कर लाओ। वायट और मैं उसे फिशिंग नेट में फंसा लेंगे। लियोन घबराते हुए पूछता है, माइल्स, मुझे चोट तो नहीं लगेगी ना? माइल्स दिलासा देता है, शांत रहो, तुम ठीक रहोगे। वैसे भी फिन के पास ब्लू टियर घोस्ट गियर है। तुम्हें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? माइल्स हमें लीड कर रहा है तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छे, ठीक है माइल्स, मैं निकल रहा हूं। शांत रहो, शांत रहो। फिन, मैं तैयार हूं। मेरा कैमोफ्लेज देखो, मैं अंधेरे के साथ एक हो गया हूं। काफी इंप्रेसिव है ना? तुम्हें पता है ना कि चूहे भी काले होते हैं? तुम्हें क्या लगता है बिल्लियां रात में चूहों को कैसे पकड़ती हैं? क्यों, तुमने भी काले कपड़े क्यों पहने हैं? चलो चलें, अब नीचे जाने का वक्त आ गया है। तमाशा देखो और उस बिल्ली को दबोच लो। माइल्स, मेरी मदद करो। माइल्स, अब हम क्या करें? उसे भूल जाओ, बस सही मौके का इंतजार करो। हाँ, मिल गया। हाँ, फिन के बिना भी हम इसे संभाल सकते हैं। क्या? नामुमकिन। ये ग्रीन टियर घोस्ट गियर है, सब खत्म हो गया। भागो, हम इस बिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकते। वाइट, तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। माइल्स, तुम्हें इसकी सजा नरक में मिलेगी। नहीं। मैं अब तक गार्डन से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्या कॉम्प्लेक्स गार्डन वाकई इतना बड़ा है? मैं किस बात से डर रहा हूं? ये तो बस एक थोड़ी बड़ी बिल्ली ही तो है। नहीं, कर्मा हमेशा पीछा करता है। फिन, क्या हम अभी भी ये क्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? उसका सामना गिगी थे ब्लैक कैट से होता है। लेवल अननोन। इसके पास सैवेज घोस्ट गियर है। डिस्क्रिप्शन, ये 5th फ्लोर वाले घोस्ट कपल का पेट है। इसे मछली खाना बहुत पसंद है क्योंकि इसे हमेशा घर के अंदर बंद रखा गया था। एक शाम जब घोस्ट कपल का ध्यान नहीं था तो ये चुपके से बाहर निकल गया। सिस्टम हिंट, ये ब्लैक कैट घर वापस जाने का कड़ा विरोध करती है। इसे उकसाए नहीं, वरना आपके कंपेनियन की जान खतरे में पड़ सकती है। अब मैं क्या करूं? फिशिंग रॉड लो और ड्राइड फिश ट्रीट्स का इस्तेमाल करके बिल्ली को एलिवेटर के अंदर बुलाओ। फिर बाकी बचे सारे ट्रीट्स बाहर फेंक दो। फिक्र मत करो, मैं अंधेरे में रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। डरो मत। फिन, बोलो मत, मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में हूं। ठीक है, इधर आओ। किटी किटी, देखो, तुम्हारे लिए मजेदार फिश ट्रीट्स हैं। भागो भागो, हे भगवान! फिन, अच्छा होगा कि तुम मेरी रक्षा करो। मैं इस वक्त सच में अपनी जान जोखिम में डाल रही हूं। इसकी स्पीड, ये बहुत तेज है। क्या फिन इससे आगे निकल पाएगा? ये मैं नहीं हूं। मैं कसम खाता हूं कि ये मैं नहीं हूं। फिन आखिरकार अपना मूव चलता है। मैं अब सेफ हूं। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मेरे बेटे को किसने चोट पहुंचाई? क्लोई, तुमने ही गिगी को पकड़ा है। उसने भागने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सजा दी। बुरा मत मानना, ये छोटी सी इंसानी लड़की मेरे प्यारे बेटे को सजा देने के काबिल थी। ये तो बाल बाल बचे। मैं तो इसकी मासूम शक्ल देखकर धोखा ही खा गया था, सिर्फ उस एक मूव के दम पर। इसकी ताकत यकीनन मुझ और वॉरेन दोनों से ज्यादा है।
कोई बात नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। गिगी बहुत शरारती हो गया था, उसे एक अच्छे सबक की जरूरत थी। ये लो, ये वो रिवॉर्ड है जिसका हमने वादा किया था, इसे रख लो। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? हाँ, तुम यहाँ कब पहुंचे? ये क्वेस्ट मेरे और फिन के बीच एक टीम एफर्ट था। उसके जैसा ताकतवर इंसान एक छोटी सी बिल्ली पकड़ने के लिए मददगार ढूंढेगा। ये लो, ये मुझे स्पेक्टर स्ट्रीट पर मिला था। खुद को खुशनसीब समझो, उसे शैडो डीमन आईबॉल मिला है। रैरिटी पर्पल। डिस्क्रिप्शन, ये स्पेक्टर स्ट्रीट के सबसे बड़े शिकारी शैडो डीमन की आंख है। लेडी इन रेड के साथ लड़ाई के दौरान शैडो डीमन की आंख बाहर निकल गई थी। वॉरेन को यह मिली थी। सिस्टम हिंट, इस आंख में एक्स-रे विजन है, जिससे बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के आसपास के माहौल का 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। हालांकि इस आंख की डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर है। सावधान रहें कि आप कहीं खुद एक घोस्ट एंटिटी में न बदल जाएं। इसका लापरवाही से इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। शायद इसे किसी और चीज के साथ फ्यूज किया जा सकता है। एक्स-रे विजन, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, ये तो वाकई एक खजाना है। तो क्या अब मैं शैडो को बिल्डिंग के अंदर ला सकता हूं? बेशक, बिल्कुल। शैडो कौन है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। शैडो, घर जाने का समय नहीं है मेरे बच्चे। तुमने वाकई एक डीमन टीयर डॉग को पालतू बना लिया। काफी देर हो गई है, जाओ और आराम करो। आज की रात बहुत ज्यादा इंटेंस थी, मुझे नीचे जाकर थोड़ा टहलना होगा। वूफ वूफ। तो फिर चलो साथ में नीचे चलते हैं। हे, मेरे साथ एक गेम खेलो। मैं वही कर रहा हूं जो तुमने कहा था। मैं एलिवेटर के पास नहीं गया। तुम इस नन्हे घोस्ट को जानते हो? तुमने इसके साथ क्या किया? हम मिल चुके हैं। मैंने इसके साथ एक गेम खेला था, बस इतना ही। तुमने सिर्फ एक गेम खेला और एक घोस्ट की हालत खराब कर दी। मुझे यकीन नहीं होता। वुल्फ फैंग डैगर, रैरिटी ब्लू टीयर घोस्ट गियर। डिस्क्रिप्शन, एक बहुत ही तेज डैगर जो आसानी से खाल को चीर सकता है। दोनों के लिए एक एक आइटम। मैं फिशिंग नेट लूंगा, तुम डैगर ले लो। क्या यह सही रहेगा? मुझे वुल्फ फैंग डैगर चाहिए। मैं इसके बदले तुम्हें 1000 घोस्ट कॉइन्स दूंगा। शुक्रिया। चलो वापस चलते हैं। हाउंड की एफिनिटी मैक्स हो गई है। रिलेशनशिप स्टेटस लॉयल्टी। हा, अब मेरे पास एक वफादार पार्टनर है। इससे मुझे स्लेट के खिलाफ असली बढ़त मिलेगी और मैं रबर बातों को रिवॉर्ड के लिए मरे को वापस कर सकता हूँ। मरे, हेलो, मैं फिन हूँ, 3rd फ्लोर का नया टेनेंट। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं, बस बात करना चाहता था। मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारी कोई चीज खो गई है। ओह, तेज बच्चे हो। सही कह रहे हो। कुछ दिन पहले मेरी बिली क्लब गायब हो गई थी। दिनों से उसे ढूंढ रहा हूं पर अब तक नहीं मिली। तुमने उसे कैसे खोया? खैर, गश्त पर जाने से पहले मैंने थोड़ी पी ली थी और जब मेरी आंख खुली तो बिली क्लब गायब थी। किस्मत खराब है फिन, सही कहा। अगर तुम उस बिली क्लब को ढूंढने में मेरी मदद कर सको तो पुराना मरे तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। क्वेस्ट, मरे की खोई हुई रबर बातों ढूंढने में मदद करें। क्वेस्ट रिवॉर्ड 300 एक्सपी, 500 घोस्ट कॉइन्स। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मरे का पर्सनल फेवर इस क्वेस्ट रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा कीमती है। हे मरे, 302 का वो स्लेड नाम का आदमी काफी निडर लगता है। वो तुमसे डरता क्यों नहीं है? वो बदमाश बस बाहर का कोई गुंडा है। मुझे मेरी बिली क्लब दे दो और मैं उसे किसी भी दिन देख लूंगा। ये तो बस इसलिए है क्योंकि मेरा हथियार खो गया है और वो हवा में उड़ रहा है। क्या तुम वाकई उसे हरा सकते हो? बिल्कुल हरा सकता हूं। अगर मेरे हाथ में बिली क्लब हो तो स्लेड चूं तक करने की हिम्मत नहीं करेगा। मरे थोड़ा नशे में है, पर क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं? फिर भी उसका फेवर और उसकी ताकत दांव लगाने के काबिल है। मैं जल्द ही फिर मिलने आऊंगा मरे, जरूर। और मेरी बिली क्लब ढूंढना मत भूलना। मैं फिलहाल के लिए बिली क्लब अपने पास ही रखूंगा। मैं इसे कल वापस करूंगा। नहीं चाहता कि मरे को कोई शक हो। फिन, मैं वापस आ गई। तो तुम डैनी के ट्यूटर हो। तुम बहुत हैंडसम हो और तुम एक बहुत ही प्यारी जवान लड़की हो। डैनी की गर्लफ्रेंड हो, है ना? बिल्कुल नहीं। फिन, लिली ने अभी तक मुझे हाँ नहीं कहा है। लिली, लेवल 9, डीमन टीयर। डिस्क्रिप्शन, आईवी मिडिल स्कूल की एक स्टूडेंट, शांत और कम बोलने वाली। उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो पढ़े लिखे हों और कविताएं लिख सकें। सिस्टम हिंट, उसे जीतने के लिए प्रेम कविताएं लिखें और उन्हें उसके लिए छोटे तोहफों के अंदर रख दें। आसान है, ठीक है। इससे तो मुझे भी थोड़ी घिन आ रही है। मुझे देखने दो कि कौन से तोहफे सबसे अच्छे रहेंगे। ये वाला और ये वाला, और ये भी अच्छा है। तुम आज जल्दी आ गए। मैंने अभी खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है। हाँ, मैं नीचे डैनी से मिला था। मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैं यहां आ गया। ये क्या है? हाँ, ये असल में एक तोहफा है जो मैं डैनी के लिए लाया हूं। वाओ, एक गर्फील्ड प्लश। ओह, ये डैनी के लिए है। तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। फिन, मैं अब लगभग बड़ा हो चुका हूं। तुम मुझे अभी भी ऐसी चीजें क्यों दे रहे हो? ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें लिली को देने के लिए है। ओह फिन, तुम जीनियस हो। और ये लो, इन्हें कॉपी कर लो। हर तोहफे में एक डाल देना, हर हफ्ते एक तोहफा। क्या ये वाकई काम करता है? सवाल पूछना बंद करो। अगर ये काम नहीं किया तो तुम मेरा सिर कलम कर सकते हो। मिरांडा, तुम्हारी कुकिंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। ओह फिन, कल वीकेंड है। मैं डैनी को मस्ती के लिए बाहर ले जाने की सोच रही हूँ।
क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? ओह मिरांडा, तुम्हें पता है कि मैं कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं जा सकता। तुम और डैनी क्यों नहीं चले जाते? मेरी मौजूदा ताकत के साथ मिस्ट में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। क्या तुम भूल गए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कुछ एंटरटेनमेंट स्पॉट्स हैं? तो फिर तय रहा, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगी और हम सब साथ में नीचे चलेंगे। ठीक है। स्लेड को देखे हुए 2 या 3 दिन हो गए हैं। वो गायब क्यों हो गया है? खेल अभी आधा ही हुआ है। उसके पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं है जब तक कि वो कोई बड़ी साजिश न रच रहा हो। फिन हमेशा लड़की पटाने के 2 नियम बताता है। पहला, निडर बनो। दूसरा, तेजी से कदम उठाओ। हे लिली, मैं आ रहा हूं। डैनी, वो तो सो गया। वो बच्चा कहाँ भाग गया? ये हैंड राइटिंग, ये डैनी की नहीं है, ये फिन ने लिखा है। जब डैनी वापस आएगा तो मैं इसकी तह तक जाऊंगी। इधर आओ। माँ, आप अभी तक जागी हुई हैं। क्या फिन तुम्हें पढ़ाई के अलावा और भी चीजें सिखा रहा है? नहीं, आपने मेरा सारा होमवर्क देखा है। मैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो फिर इस नोट के बारे में क्या ख्याल है? समझाओ। ओह, समझ गया। माँ, फिन ने वो आपके लिए लिखा था। मेरे लिए? फिन कहता है कि आप अब तक की सबसे खूबसूरत औरत हैं जिसे उसने देखा है। वो आपके सामने ये देने में शर्मा रहा था, इसलिए उसने मुझे इसे देने को कहा। मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस है, इसलिए मैंने आपको देने की हिम्मत नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे ढूंढ लेंगी। सच में उसने ये मेरे लिए लिखा था? कितने भावुक शब्द हैं। ठीक है, ये तुम्हारा काम नहीं है। जाओ, सो जाओ। ओह ठीक है, गुड नाइट माय HW। बाल बाल बच गया। फिन, कल तुम अपने दम पे हो। शुक्र है मैंने फिन की बात मान ली, वरना मैं भी एक बिना सिर वाली लाश होता। लेकिन फिन और क्लोई ने भी वो क्वेस्ट ली थी। पता नहीं उन्होंने कैसे किया। क्लोई, गुड मॉर्निंग। तुमने कल रात ब्लैक कैट क्वेस्ट नहीं की। तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई है। क्वेस्ट पहले ही पूरी हो चुकी है। फिन ने ब्लैक कैट को पकड़ लिया। क्या? माइल्स के पास ब्लू टीयर घोस्ट गियर था और वो मर गया, लेकिन तुम दोनों ने इसे कर दिखाया। फिन वाकई कितना ताकतवर है। फिन? फिन? ओह डैनी, क्या बात है। माँ ने नाश्ता बनाया है, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। पहले मुझे अपना चेहरा धोने दो। ओह, और फिन, गुड लक। मैं तुम्हारे लिए माँ से अच्छी बातें करूंगा। फिन, बस अंदर सावधान रहना। तुम्हारा मतलब क्या है? फिन, तुम आ गए, आओ बैठो, खाओ। मिरांडा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वाह, ये तो काफी सीधा हमला है। क्या माँ अब गुस्सा होंगी? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं बाकी दिनों में अच्छी नहीं लगती? तुम हमेशा अच्छी लगती हो। आज तुम और भी बेहतर लग रही हो। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। माँ नाराज नहीं है, वो तो असल में मुस्कुरा रही हैं। डैनी, तुम मुझे किस बारे में सावधान रहने के लिए कह रहे थे? ओह ओह, कुछ नहीं। फिन, नाश्ता कैसा है? अच्छा है, जाहिर है अच्छा ही होगा। तुम्हारी माँ के हाथ का खाना अब तक का सबसे बेहतरीन खाना है। किसी का मेरे लिए नाश्ता बनाना बहुत अच्छा लगता है। फिन, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम आज इतने रहस्यमयी क्यों बन रहे हो? फिन, क्या तुमने हाल ही में मेरी माँ में कुछ बदलाव महसूस किया है? बदलाव? कैसा? रुको, क्या उसे स्टॉकिंग्स के बारे में पता चल गया? क्या तुमने गौर नहीं किया कि मेरी माँ और भी सुंदर हो गई हैं? वो पहले कभी तैयार नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में वो इसमें काफी रुचि ले रही हैं। वो घंटों आईने के सामने कपड़े पहनकर देखती रहती हैं और मैंने उन्हें मेकअप और स्किन केयर का सामान खरीदते हुए भी पकड़ा है। वो पूरा दिन घर पे रहती हैं। वो आखिर किसके लिए सज धज रही हैं? तुम्हें लगता है कि वो किसी को पसंद करती हैं? ओह भाई, ये बच्चा तो मुझे फांसा रहा है। मैं इस जाल में बिल्कुल नहीं फांसने वाला। फिन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जल्द ही नए पापा मिल सकते हैं? बेकार की बातें मत करो। हे फिन, क्यों ना तुम ही मेरे पापा बन जाओ। हे फिन, क्यों ना तुम ही मेरे पापा बन जाओ। तुम मेरे साथ अच्छे हो तो तुम यकीनन मेरी माँ के साथ भी अच्छे रहोगे। बच्चे, बकवास बंद करो। ये लड़का बहुत ज्यादा निडर है। अगर मिरांडा ने ये सुन लिया तो मेरी क्वेस्ट का काम तमाम हो जाएगा। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इतना सन्नाटा क्यों है? ओह कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचिए। डैनी बस मुझसे अपने होमवर्क के बारे में पूछ रहा था। मैंने उससे कहा कि आज आराम करे और हम पढ़ाई बाद में देख लेंगे। मुझे अपनी बातों से इस स्थिति को संभालना होगा। अगर ये बातचीत और आगे बढ़ी तो तबाही मच जाएगी। डैनी, जाओ थोड़ी देर खेलो। मुझे तुम्हारे अंकल फिन से कुछ बात करनी है। मिरांडा मुझसे अकेले में क्यों बात करना चाहती है? कहीं उसने वो तो नहीं सुन लिया जो डैनी कह रहा था। फिन, क्या कल रात तुमने जो कहा था तुम्हारा वही मतलब था? क्या? मैंने कल रात मिरांडा से क्या कहा था? मेरे सामने अनजान मत बनो। वो नोट मैंने सब देख लिया है। वो नोट, क्या उसे वो प्रेम कविता मिल गई जो मैंने डैनी के लिए लिखी थी? होठों पर मीठे शब्द, दिल में सच्चा प्यार। तुमने ही ये लिखा है ना? वो क्या जवाब देने वाला है? वो नोट मिरांडा के हाथों में कैसे पहुंचा? डैनी की क्वेस्ट फिर से फेल हो गई है। तुम्हें वाकई बुरा नहीं लगता कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं? ओह नहीं, मैं तो पूरी तरह फंस गया हूं। अगर मैं हां कहता हूं तो मैं गया, अगर मैं ना कहता हूं तो भी मैं गया। रुको, मिरांडा अभी मुझे हरा नहीं सकती। मैं अभी भी इससे बच सकता हूं। एक सिस्टम हिंट चमकता है। बेहतर होगा कि मैं हां कह दूं। वो पहले भी एक बुरे आदमी से चोट खा चुकी है। अगर मैं मना कर दूंगा तो मिरांडा को लगेगा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूं। तो फिर मिरांडा, क्या आपको बुरा लगता है कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं?
मिरांडा, मैं आपको पसंद करता हूँ क्योंकि बस मैं आपको पसंद करता हूँ। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसी खूबसूरत, परवाह करने वाली और कोमल महिला से मिलना, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ तक कि चीट गाइड भी मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही है। अब जुआ खेलने का वक्त है। मम फिन, माँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? इस बच्चे की टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती थी। वो बहुत करीब था। शुक्र है डैनी ने वो नहीं देखा। लिली, मेरी क्लासमेट ने मुझे बाहर चलने के लिए बुलाया है। जाओ, आज रात जल्दी घर आ जाना। समझ गया। आप पहले ऊपर जाइए, मुझे मरे से कुछ बात करनी है। लगभग भूल ही गया था, आज मरे को रबर बातों वापस करने का दिन है। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी इंसान। मैंने स्पेक्टर स्ट्रीट से सील ब्रेकिंग की हासिल कर ली है। आज तुम्हारी आखिरी रात है। हाँ मरे, तुम्हें यहां देखना दुर्लभ है। बकवास, मैं हमेशा ड्यूटी पर रहता हूं। तो बच्चे, आज यहां कैसे आना हुआ? मरे, तुमने कहा था कि तुम्हारी बिली क्लब खो गई है ना? इसे देखो, तुम्हें ये मिल गई। ये कहाँ थी? मैं छत पर शैडो के साथ खेल रहा था और मुझे ये पानी की टंकी के ऊपर मिली। मरे, इसके लिए तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। मैं इसे नहीं भूलूंगा। क्वेस्ट कंप्लीट। प्लेयर लेवल राइजेस टू 5। घोस्ट कॉइन्स प्लस 500। मरे की एफिनिटी बहुत बढ़ गई है। अब मैं उससे फरमाइशें कर सकता हूं और वो मना नहीं करेगा जब तक कि वो कुछ बहुत ज्यादा ना हो। क्या मरे से स्लेड को मारने में मदद मांगना कुछ ज्यादा ही होगा? वो आखिरकार आ ही गया। बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तुम काफी ऐश कर रहे हो, है ना? तुम्हें इससे क्या? बेहतर होगा कि जब तक कर सकते हो मजा ले लो। कल तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। एक सिस्टम हिंट चमकता है। स्लेड मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। आज की रात बहुत खतरनाक होगी। स्लेड आज रात मुझ पर हमला करने वाला है, लेकिन गेम रूल्स किसी वजह से बने हैं। जब तक मैं रात में अंदर रहूंगा, स्लेड मुझे छू नहीं पाएगा। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब है। मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। ग्रैनी, गर्टी, स्लेड वापस आ गया है। पिछली बार के बारे में जब मैंने आपकी आंख वापस पाने में मदद की थी, वो मुझसे खुन्नस रखता है। वो आज रात मेरे पीछे आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मौका मिले तो आप बीच में आकर उसे रोकेंगी। बीच में आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ताकत स्लेड को रोकने के लिए काफी नहीं हो सकती। हाँ, फिक्र मत करो। बस जो हो सके वो करना। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, ठीक है? लेवल 5, स्ट्रेंथ 31, घोस्ट पावर 70 और घोस्ट गियर के 4 टुकड़े। खुद को बचाने के लिए इतना काफी होना चाहिए। लो, वो आ गया। फिन, है ना? मैंने तुमसे कहा था आज रात तुम मरोगे। वो की क्या है? उसने मेरा दरवाजा पलक झपकते ही खोल दिया। सील ब्रेकिंग की के साथ इस बिल्डिंग का एक भी प्लेयर छिप नहीं सकता। सील ब्रेकिंग की, स्पेक्टर स्ट्रीट के एक एल्केमिस्ट की बेहतरीन कारीगरी। ये लो लेवल बैरियर्स और रूल से सील किए गए दरवाजों को तोड़ सकती है। तू वही छत वाला कुत्ता है। चूंकि तू एक घोस्ट एंटिटी है, तो जो पहले पाएगा वही रखेगा। एक बार मैं इसका दिल चीर दूं, फिर इसकी हड्डियां तुम्हारी होंगी। अब मर। स्लेड उस पर झपटता है और फिन खुद को संभालते हुए सोचता है, उसने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं डॉज नहीं कर सकता। लेकिन तभी शैडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिन राहत की सांस लेते हुए कहता है, वाह शैडो, बहुत अच्छे। मैं तो बस मरने ही वाला था। स्लेड गुस्से में चिल्लाता है, एक डीमन टियर का कुत्ता मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? ये मत सोचना कि तुम्हारे पास एक घोस्ट एंटिटी का साथ है तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। एक मामूली डीमन टियर का कुत्ता, मैं इसे एक हाथ से कुचल सकता हूं। आज रात मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम सब मरोगे, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मिरांडा कैसे मेरे सामने घुटने टेकती है। स्लेड अपनी ताकत का एहसास कराता है और फिन सोचता है, ब्लू टियर घोस्ट गियर को कमजोर समझने की गलती भारी पड़ सकती है। स्लेड उसे ढूंढते हुए कहता है, देखते हैं तुम कहां भागते हो। वो कहां है? क्या क्लोजेट में छुपा है? नहीं, ये लड़का तो हवा में गायब हो गया। फिन, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फाड़ कर रख दूंगा। इधर फिन अपनी स्टेल्थ क्लोक के अंदर छुपा है और सोचता है, स्टेल्थ क्लोक वाकई कमाल की है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं यहां हूं। अब चुपके से बाहर निकलकर काउंटर किल करने का मौका ढूंढना होगा। तभी अचानक स्लेड की नजर उस तरफ पड़ती है। फिन घबरा कर सोचता है, हे भगवान, क्या उसने मुझे देख लिया? स्लेड दहाड़ता है, बाहर आओ। फिन समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और कहता है, उसने मुझे देख लिया, अब भागने का वक्त है। स्लेड उसका पीछा करते हुए चिल्लाता है, फिन, तुम बच नहीं सकते। कमरे के नियमों की पाबंदियों के बिना मैं यहां बाहर और भी ताकतवर हूं। यहां का राजा मैं हूं। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिन गलियारे में भागते हुए सोचता है, ये तो बुरा हुआ। हॉलवे में वो और भी ज्यादा डार्क एनर्जी खींच सकता है। स्लेड उसे कोने में घेर लेता है और कहता है, फिन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम्हें तड़पते हुए देखता हूं। फिन को महसूस होता है कि उसकी ताकत कम हो रही है और वो सोचता है, ये डार्क एनर्जी बहुत घनी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दलदल में धंसता जा रहा हूं। मैं हिल नहीं पा रहा, मेरा दम घुट रहा है। दूसरी तरफ मिरांडा को खतरे का एहसास होता है और वो सोचती है, फिन जरूर स्लेड के जाल में फंस गया होगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसके हस्तक्षेप से फिन आजाद हो जाता है और कहता है, मैं जिंदा हूं। मैं फिर से सांस ले पा रहा हूं। स्लेड ठहाका मारते हुए कहता है, हा, मैं पहले फिन को खत्म करने वाला था, फिर तुम्हारे दरवाजे पर सील ब्रेकिंग की इस्तेमाल करता, लेकिन तुम खुद ही बाहर आ गई। ये तो और भी अच्छा हुआ, मेरा चक्कर बच गया। देखो,
ये है तुम्हारा प्यारा लड़का, बहुत कमजोर है, इतना कमजोर कि मैं बिना किसी कोशिश के इसकी गर्दन तोड़ सकता हूँ। मिरांडा हिम्मत जुटाते हुए कहती है, फिन जाओ। मैं उसे रोकती हूँ। वो मन में सोचती है, भले ही मैं उसे हरा न पाऊं, पर मैं फिन के लिए कुछ वक्त तो निकाल ही सकती हूँ। स्लेड उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम अभी भी उसकी मदद करना चाहती हो? तो फिर सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा। देखते हैं तुम उसकी मदद कैसे करती हो। तभी डैनी बीच में आ जाता है और चिल्लाता है, उससे दूर रहो, घटिया इंसान। मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मिरांडा डरते हुए कहती है, डैनी पीछे हटो। स्लेड उसे झटक देता है और कहता है, बेवकूफ बच्चा। डैनी दर्द से कराहता है, आह दर्द हो रहा है। मिरांडा गिड़गिड़ाती है, मेरे बेटे को छोड़ो। फिन को मौका मिल जाता है और वो सोचता है यही मौका है। स्लेड उस पर हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? मुमकिन ही नहीं। हा मरो फिन। तभी मरे और ग्रैनी गर्टी वहां पहुंच जाते हैं। स्लेड उन्हें देखकर चिढ़ जाता है, स्लेड तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम बुढ़े हंसों की हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की? लगता है तुम जीने से ऊब चुके हो। मरे दृढ़ता से कहता है, स्लेड इसे बंद करो। स्लेड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम या वो मरे जो बेवकूफ अपनी बिली क्लब तक नहीं संभाल सकता? कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम एक पत्थर दिल इंसान के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हो, और वो अब कहां है? शायद बिल्डिंग के किसी कोने में छुपा डर से कांप रहा होगा। क्या वो वाकई भाग गया? पर मैं तो चाहता ही था कि वो भाग जाए। मिरांडा दुखी मन से सोचती है, फिन का भागना ही सही फैसला है, यहां रुकना खुदकुशी होती। पर फिर भी ये बात थोड़ी चुभ क्यों रही है? डैनी चिल्लाकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिन हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो जरूर मदद लेकर आ रहा होगा। स्लेड हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता, इंसान सब डरपोक होते हैं जो अपनी मामूली जिंदगी से चिपके रहते हैं। मिरांडा मैं कह रहा हूं, बस हार मान लो और मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं न सिर्फ तुम्हारे लिए फिन को पकड़ूंगा, बल्कि उसे खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ताकि तुम उसे जितनी देर चाहो तड़पा सको। इधर फिन तेजी से सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है और सोचता है, मुझे जल्दी से मरे को ढूंढना होगा। अगर देर हो गई तो मिरांडा और डैनी खतरे में पड़ जाएंगे। उसे मरे मिल जाता है और वो कहता है, मरे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मरे हैरान होकर पूछता है, फिन क्या चल रहा है? फिन हाफते हुए कहता है, ऊपर लड़ाई हुई है, मुझे वहां जाकर देखना होगा। वो स्लेड है, उसे कहीं से ऐसी की मिली है जिससे बिल्डिंग का हर दरवाजा खुल जाता है। मरे चौंक जाता है, क्या तुम सीरियस हो? वो लड़का हद से ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है। फिन कहता है, इसलिए मुझे उसे खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मरे हिचकिचाते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम सच में सीरियस हो? देखो सच तो यह है कि जब मैंने कहा था कि मैं स्लेड को हरा सकता हूं, तो शायद मैंने थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर बात की थी। अपनी बिली क्लब के साथ मैं उसे ज्यादा से ज्यादा रोक सकता हूं, असल में उसे मारना मुश्किल होगा। फिन गुस्से में सोचता है, लानत है, अब वो कह रहा है कि वो बस डींगे हाँक रहा था। पर छोड़ो, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे मरे को इसमें घसीटना ही होगा। फिन उसे उकसाते हुए कहता है, मरे क्या तुम वाकई खड़े होकर देखते रहोगे जबकि स्लेड सबको परेशान कर रहा है? उसने आज रात इतना कोहराम मचाया है, अगर तुम अभी दखल नहीं दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी दोबारा तुम्हारी इज्जत करेगा? मरे सोच में पड़ जाता है, लेकिन स्लेड को मारना, मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। फिन उसे भरोसा दिलाता है, एक मौका है, आज रात तुम्हें और ग्रैनी गर्टी को बस उसे पकड़ कर रखना है, उसे मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। मरे का चेहरा चमक उठता है, ग्रैनी गर्टी भी इसमें शामिल है? उनकी मदद से स्लेड को काबू करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम उसे मारोगे कैसे? फिन कहता है, चलो मरे, अगर हमें देर हुई तो मिरांडा खतरे में पड़ सकती है। फिन को गायब होते देख मरे सोचता है, ये क्लोक उसे अदृश्य कर सकती है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो इतना आत्मविश्वासी है। ठीक है फिन, मरे इस बार तुम पर भरोसा कर रहा है। आज रात हम स्लेड को खत्म करके रहेंगे। वापस लड़ाई वाली जगह पर स्लेड मिरांडा को धमका रहा है, मिरांडा इसे और मुश्किल मत बनाओ, मुझे मजबूर मत करो। तभी मरे वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, वहीं रुक जाओ। स्लेड, बिल्डिंग मैनेजर के नाते मैं तुम्हें तुरंत अपने कमरे में वापस जाने और वो की सौंपने का आदेश देता हूं। स्लेड ठहाका मारता है, हा हा, और अगर मैं मना कर दूं तो? तुम दोनों बुढ़े हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो, मैं बहुत समय से तुम दोनों से तंग आ चुका हूं। एक साथ आओ मुझ पर, आज रात मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मरे अपनी बिली क्लब तानते हुए कहता है, ज्यादा मत उड़ो स्लेड, मैं तुम्हें अभी धूल चटा दूंगा। स्लेड हमला करता है, हा, बेचारे, मरो बुढ़े। फिन छुपकर वार करने का मौका ढूंढता है और सोचता है, मैं मरे को हारने नहीं दे सकता। स्लेड ग्रैनी गर्टी को धक्का देते हुए कहता है, नीचे ही पड़ी रह बुढ़िया। फिन चिल्लाता है, तुमने खुद मौत को दावत दी है। लड़ाई भीषण हो जाती है और फिन सोचता है, स्लेड की ताकत बेहिसाब है, मेरे और मरे के साथ मिलकर लड़ने के बावजूद हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। स्लेड फिर से चिल्लाता है, नीचे ही पड़ी रह बुढ़िया। मरे थकते हुए कहता है, फिन अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। स्लेड मजाक उड़ाता है, हा,
अपनी बिली क्लब के बिना मरे तुम कुछ भी नहीं हो। हा मरे, अब मरो। फिन तेजी से बढ़ता है और सोचता है संभलने का वक्त नहीं है। स्लेड गुस्से में कहता है फिन, मैं तुम्हें जिंदा चीर दूंगा। फिन आखिरी वार करते हुए कहता है बहुत देर हो चुकी है स्लेड। आज रात इस बिल्डिंग के हर निवासी की तरफ से मैं इस कैंसर को जड़ से खत्म कर रहा हूं। ग्रैनी गर्टी चिल्लाती है स्लेड, ग्रैनी गर्टी वो सब वापस ले रही है जो तुमने उससे छीना था। फिन उसे खत्म करते हुए कहता है स्लेड, तुम हजारों मौत मरने के लायक हो। धत, इसकी खोपड़ी बहुत सख्त है। एक और वार, मैं हार नहीं मान सकता। अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है। डिंग, बधाई हो प्लेयर फिन, डंजन बॉस हार गया है। इनाम 1000 EXP, 5000 घोस्ट कॉइन्स, सील ब्रेकिंग की प्राप्त हुई। विशेष इनाम किसी भी प्रकार की एक यूनिफॉर्म और एक आइडेंटिटी टैग। फिन उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है ये क्या, उन्होंने उसे ऐसे ही खा लिया? ये दोनों तो वाकई खूंखार हैं। मिरांडा भागकर उसके पास आती है और कहती है तुम बेवकूफ, मैंने सोचा था मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। अगर मौत भी आती तो मैं तुम्हारे बगल में ही मरती। मरे डकार लेते हुए कहता है उफ, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। ग्रैनी गर्टी सुकून की सांस लेती है। आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। फिन, मैं वापस जा रही हूं। मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया है, अब इसे पचाना होगा। मरे भी विदा लेता है। मैं भी वापस जा रहा हूं। हा, शुक्रिया ग्रैनी गर्टी। मिरांडा और डैनी फिन के पास आते हैं। फिन, माय फिन। फिन थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहता है बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूं। मैं तो भूल ही गया था कि डैनी यहां है। डैनी पूछता है क्या बात है? फिर वो कहता है मां, क्या आप पहले मुझे ठीक कर सकती हैं? मिरांडा उसे ठीक करती है और वो कहता है गर्मी और सुकून, अब बहुत बेहतर लग रहा है। बस इतना ही। फिन ये देखकर दंग रह जाता है और सोचता है घोस्ट हीलिंग वाकई बहुत आसान है। डैनी खुशी से कूदता है। बहुत बढ़िया, मैं फिर से दौड़ और कूद सकता हूं। फिन को अचानक याद आता है ओह नहीं, शैडो अभी भी मेरे कमरे में है। शैडो, शैडो, इसे मुझ पर छोड़ दो। चलो, हो गया, अब उसे बस आराम करने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मिरांडा फिक्रमंद होकर पूछती है मिरांडा, क्या तुम ठीक हो? फिन जवाब देता है मैं ठीक हूं। कुछ दिनों के आराम के बाद मैं बिल्कुल भला चंगा हो जाऊंगा। मिरांडा कहती है फिन, तुम्हारा कमरा पूरी तरह तबाह हो चुका है। आज रात तुम कहां सोओगे? फिन आसपास देखकर कहता है हाँ, सब बिखरा पड़ा है। मैं बस सफाई करूंगा और आज रात किसी तरह गुजारा कर लूंगा। मिरांडा उसे ऑफर देती है तुम हमारे यहां क्यों नहीं रुक जाते? हमारे पास एक फालतू कमरा है। फिन मान जाता है ठीक है। तभी ब्रेट और क्लोई वहां आते हैं और कहते हैं फिन, तुम्हारे दरवाजे के बाहर 2 संदिग्ध लोग खड़े हैं। फिन उन्हें पहचान लेता है। ब्रेट, क्लोई, तुम हो? क्लोई राहत की सांस लेती है। फिन, क्या तुम ठीक हो? शुक्र है, हमें गेम नोटिफिकेशन मिला कि तुमने बॉस को हरा दिया है। हम तुम्हें देखने आए थे। ब्रेट पूछता है एवरस्प्रिंग कॉम्प्लेक्स का डंजन बॉस, क्या वो वही स्लेड था जिसका तुमने जिक्र किया था? फिन कहता है हाँ, पर अब वो मर चुका है। क्लोई तारीफ करती है फिन, तुम कमाल के हो, इससे हम सबके लिए चीजें काफी सुरक्षित हो गई हैं। ब्रेट कहता है अब हम सुरक्षित हैं। आखिरकार अब डर के साए में नहीं जीना होगा। फिन ब्रेट के कान को देखकर पूछता है तुम्हारे कान को क्या हुआ? ब्रेट बताता है वो माइटी किडनी जो तुमने मुझे दी थी उसने जादू की तरह काम किया। जब मैंने काफी घोस्ट कॉइन्स कमा लिए तो मैं ओल्ड चेस्टर के पास गया और अपना कान वापस खरीद लिया। गेम शॉप में एक स्टिचिंग किट मिलती है, मैंने खरीदी और उसे वापस जोड़ लिया। फिन चौंक कर कहता है क्या, माइटी किडनी? ब्रेट बात टालते हुए कहता है कुछ नहीं। फिन, ये लो 1000 घोस्ट कॉइन्स, इसे रख लो। फिन कहता है ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं रहा। फिर मिलते हैं। फिन। अगले दिन फिन अपने इनामों को देखता है और सोचता है अब कल रात के इनामों पर एक नजर डालते हैं। मरे और ग्रैनी गर्टी ने जानबूझकर ये मेरे लिए छोड़ा था। ये की कोई मामूली चीज नहीं है, पर्पल रैरिटी। ये भविष्य के डंजन्स में एक बड़ी संपत्ति साबित हो सकती है। मैं इस यूनिफॉर्म को तो जरूर रखूंगा। सिस्टम डिस्क्रिप्शन पढ़ता है प्लेयर की बदली हुई आइडेंटिटी के आधार पर संबंधित काम की पोशाक में बदल जाती है। आइडेंटिटी टैग डिस्क्रिप्शन हॉरर गेम में इस्तेमाल किया जा सकता है। गेम रूल्स की सीमाओं के भीतर प्लेयर अपनी इन गेम आइडेंटिटी बदलने के लिए टैग के विकल्पों में से चुन सकता है। फिन खुश होकर कहता है बेहतरीन, जरा इसे आजमा कर देखता हूं। जैसा कि एक डंजन बॉस के ड्रॉप से उम्मीद थी, ये इनाम अविश्वसनीय रूप से काम के हैं। सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी बहुत सी मुश्किलें आसान कर देंगे। अब सिर्फ 2 क्वेस्ट बाकी हैं। मैं कुछ ही समय में स्टार्टर डंजन पूरा कर लूंगा। तभी आवाज आती है डिंग, क्वेस्ट कंप्लीट। प्लेयर लेवल बढ़कर 7 हो गई है। विशेष इनाम एक मिनी स्पाई कैमरा। फिन उसे देखकर सोचता है 2 दिन और लग गए, पर आखिरकार मैंने डैनी का क्वेस्ट पूरा कर लिया। लेकिन इस विशेष इनाम का क्या मतलब है? क्या मुझे लोगों की जासूसी करनी है? ये तो बहुत ही डरावना है। डैनी उसके पास आता है। हे फिन, मेरा तुमसे एक सवाल है। फिन कहता है क्या सवाल? क्या ये डिनर के बाद तक इंतजार नहीं कर सकता?
डैनी कहता है बस 1 मिनट लगेगा। फिन सोचता है इस बच्चे का पढ़ाई के प्रति उत्साह वाकई बढ़ गया है। फिर वो कहता है बस इतनी सी बात, मुझे लगा कुछ बड़ा होगा। मुझे डैनी में थोड़े डर की भावना पैदा करनी होगी, तभी वो जी जान से पढ़ाई करेगा। डैनी दुखी होकर कहता है ऐसा मत करो फिन, ये तो बहुत नाइंसाफी है। फिन कहता है तो फिर मैं और क्या करूं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एक हिडन क्वेस्ट सक्रिय हो गया है। अगले महीने के फाइनल एग्जाम्स में डैनी को उसकी क्लास में फर्स्ट प्लेस हासिल करने में मदद करें। फिन हैरान होकर कहता है क्या, एक हिडन क्वेस्ट। सिस्टम जानकारी देता है हिडन क्वेस्ट अगले महीने के फाइनल एग्जाम्स में डैनी को उसकी क्लास में फर्स्ट प्लेस हासिल करने में मदद करें। क्वेस्ट रिवॉर्ड 2000 अपग्रेड EXP, 5000 घोस्ट कॉइन्स, 2 विशेष इनाम, फेलियर पेनल्टी कोई नहीं। फिन उत्साहित हो जाता है, कोई फेलियर पेनल्टी नहीं, इसे छोड़ना तो बेवकूफी होगी और इनाम भी जबरदस्त है, ये एक बॉस को मारने के बराबर है। सिस्टम आगे बताता है हिडन क्वेस्ट सक्रिय करने पर प्लेयर अपने आप एक नए डंजन आईवी मिडिल स्कूल में प्रवेश करेगा और अन्य प्लेयर्स के साथ खेलेगा। अभी सक्रिय करें। फिन सोचता है मैं ये भी चुन सकता हूं कि हिडन क्वेस्ट में कब जाना है। बढ़िया, मैं अपना बचा हुआ क्वेस्ट पूरा करूंगा और पहले अपनी स्टार्टर डंजन रेटिंग हासिल करूंगा, फिर अंदर जाऊंगा। वो डैनी से कहता है यही जज्बा होना चाहिए बच्चे, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूं। फिन मन में सोचता है भले ही ये नामुमकिन लगता है, फिर भी मुझे उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। डैनी कहता है मैं लिली की वजह से फर्स्ट प्लेस नहीं लाना चाहता, ये मेरी माँ और फिन के लिए है। फिन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, समझाओ। डैनी कहता है अगर मैं फर्स्ट प्लेस लाया तो आपको और मेरी माँ को मेरे अवार्ड सेरेमनी के लिए स्कूल आना होगा। मैं ये आप दोनों का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए कर रहा हूँ। फिन मुस्कुराते हुए सोचता है इस बच्चे का दिमाग जिस तरह से चलता है वो वाकई काबिल ए तारीफ है। तभी मिरांडा कमरे में आती है। फिन कहता है मिरांडा, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर क्यों आ गई। वो उसे गौर से देखते हुए सोचता है मिरांडा आज वाकई बला की खूबसूरत लग रही है। मिरांडा कहती है ये मेरा घर है, क्या मुझे खटखटाने की जरूरत है। फिन, क्या मैं अच्छी लग रही हूं। फिन सोचता है वो क्या जवाब देगा, फिर वो कहता है तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल लाजवाब। मिरांडा मुस्कुराते हुए कहती है मैं अच्छी लग रही हूं, तो फिर तुमने पिछले 2 दिनों से एक भी कदम क्यों नहीं बढ़ाया। फिन झेंपते हुए कहता है डैनी घर पर था, अगर उसने हमें सुन लिया तो वो अच्छा नहीं होता। मिरांडा खिलखिलाती है मुझे पता था कि तुम बहुत शर्मीले हो, रिलैक्स। डैनी आज सुबह चला गया है, आज यहां सिर्फ हम दोनों हैं। फिन सोचता है ये मौका तो अचानक ही मिल गया, लगता है मैं वो विद्वान हूं जो एक घोस्ट लेडी के प्यार में पड़ गया। इसने असल में मेरी घोस्ट पावर को 10 पॉइंट्स बढ़ा दिया है। मुझे डर था कि वो मेरी लाइफ फोर्स सोख लेगी, पर ये तो जैकपॉट निकला। मिरांडा पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। फिन संजीदगी से कहता है मिरांडा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शायद मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं। मिरांडा प्यार से कहती है कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मिरांडा हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी, बस मुझे भूलना मत। तभी आखिरी नोटिफिकेशन आता है बधाई हो प्लेयर, आपने एवरस्प्रिंग कॉम्प्लेक्स रेजिडेंट की आइडेंटिटी प्राप्त कर ली है। डंजन पूरा करने के बाद आप बिना किसी शुल्क के कॉम्प्लेक्स में कभी भी आ और जा सकते हैं। फिन खुश होकर कहता है बिना किसी शुल्क के फ्री आना जाना, ये फायदा तो कमाल का है। बेशक, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं वापस आऊं। Still not following me? My boss won't let me upload full again. If my channel doesn't reach 10,000 fans,